ड्रामा के स्टार्ट में हम फीमेल लीड जियांग को देखते हैं और आज उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है। उसका अपने क्लास प्रेसिडेंट पर क्रश है। वो बहुत करेजियसली अपना लव कन्फेस करने जाती है। तभी एक लड़की उस लड़के के पास आती है और उससे बात करने लगती है। फिर उसकी फ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसके पास आती है। वो जियांग से कहते हैं, देखो दोनों कितने लवली कपल हैं। वो लड़की क्लास प्रेसिडेंट के साथ स्टडीज के लिए कंट्री से बाहर जा रही है। ये सुनकर जियांग को बहुत बुरा लगता है। फिर उसकी फ्रेंड उसे एक रोज देती है। इसके बाद जियांग बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। फिर नेक्स्ट सीन में मेल लीड चैंगमू एक सी के पास खड़ा होता है। तभी जियांग वहां आती है और बहुत ड्रंक होती है। उसे लगता है मेरा क्लास प्रेसिडेंट वहां खड़ा है और वो चैंगमू को प्रपोज कर देती है। चैंगमू कहता है, शायद तुम किसी और को ढूंढ रही हो, और वहां से जाने लगता है। तभी जियांग उसका हाथ पकड़ लेती है और गिरने लगती है। चैंगमू उसे पकड़कर गिरने से बचा लेता है और वो नाशे की हालत में उसे किस कर देती है। उसके बाद हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। जियांग अब एक ब्लॉगर बन चुकी है और हर पॉपुलर डेजर्ट के साथ वीडियो बनाती है। तभी वो एक पेपर पर चैंगमू का नाम लिखा देखती है। चैंगमू एक डेजर्ट स्टोर का मैनेजर बन चुका है। चैंगमू ने मिस मून नाम का एक बहुत पॉपुलर डेजर्ट बनाया है और इसकी वजह से उसका रेस्टोरेंट पूरे सिटी में बहुत फेमस हो गया है। इसके बाद जियांग चैंगमू के रेस्टोरेंट में मून केक ट्राई करने आती है। वहां वो चैंगमू के फ्रेंड से मिलती है। वो मून केक ऑर्डर करती है और चैंगमू के बारे में पूछती है। तभी चैंगमू उसे देख लेता है और उसे 1 साल पहले का इंसिडेंट याद आ जाता है जब जियांग ड्रंक थी और उसने गलती से उसे किस और प्रपोज भी कर दिया था। अब वो बस यही सोच रहा होता है। तभी गलती से केक खराब हो जाता है और वो केक फेंकने लगता है। तभी उसका फ्रेंड उसे कहता है, नहीं इसे फेंको मत, ये केक मैं खा लूंगा। दूसरी तरफ जब जियांग मून केक खाती है तो उसे वो बहुत पसंद आता है। वो उस केक के बारे में एक आर्टिकल लिखना शुरू कर देती है। तभी चैंगमू आकर उसके सामने बैठ जाता है। जियांग कहती है, ये केक बहुत स्वादिष्ट है, तुमने इसमें क्या मिक्स किया है? तब चैंगमू थोड़ा निराश हो जाता है और उसे पता चलता है कि जियांग उस दिन के बारे में सब कुछ भूल चुकी है। वो उसे मून केक के बारे में कुछ नहीं बताता क्योंकि वो उसकी सीक्रेट रेसिपी है। ये जानने के बाद जियांग चैंगमू के बारे में लिखती है, वो दिखने में काफी गुड लुकिंग है लेकिन वो बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि जियांग शाम तक उसी रेस्टोरेंट में बैठकर आर्टिकल लिख रही होती है। यहाँ तक कि चैंगमू के सभी फ्रेंड्स, वर्कर्स सब अपने अपने घर चले जाते हैं। तब चैंगमू जियांग के पास आता है और कहता है, अब स्टोर का क्लोजिंग टाइम हो गया है। तब जियांग एक बार फिर उससे मून केक की रेसिपी मांगती है, जिस पर चैंगमू कहता है, मुझे इंटरव्यूज देना पसंद नहीं है। जिसके बाद जियांग रेस्टोरेंट से बाहर आ जाती है और उसे चैंगमू पर बहुत गुस्सा आता है। फिर वो चैंगमू को उसकी पर्सनालिटी के लिए 0 मार्क्स देती है। अब चैंगमू घर वापस आता है और उस इंसिडेंट के बारे में सोचता है जब जियांग ने गलती से उसे प्रपोज किया था। उस दिन चैंगमू ने अपने गले से एक चेन उतारकर उसे दी थी और उसके दिए हुए रोज को अपने पास रख लिया था। चैंगमू सोचता है, क्या वो सच में मुझे भूल गई है? नेक्स्ट सीन में हम जियांग को अपनी सिस्टर से वीडियो कॉल पर बात करते हुए देखते हैं। वो उसे बताती है, चैंगमू डेजर्ट्स बनाने में बहुत अच्छा है लेकिन उसने मुझे मून केक की रेसिपी बताने से रिफ्यूज कर दिया है। तभी उसकी सिस्टर का बेटा भी उससे वीडियो कॉल पर बात करने लगता है, जो बहुत क्यूट है, जिसका नाम रुई रुई है। फिर जियांग कहती है, अब मैं कॉल एंड कर रही हूँ। तब जियांग उसे हर जगह फॉलो करना शुरू कर देती है और फिर उसे फॉलो करते करते वो उसके घर पहुंच जाती है और गार्ड उसे अंदर आने से रोकता है। लेकिन तभी चैंगमू उसे देख लेता है और कहता है, इसे अंदर आने दो। जब जियांग अंदर आती है तब चैंगमू कहता है, तुम इतनी देर से मुझे फॉलो क्यों कर रही हो? तब जियांग कहती है, मैं सिर्फ मून केक के बारे में जानना चाहती हूँ। मैंने इंटरनेट पर बहुत सारे कमेंट्स पढ़े हैं, क्या इसकी रेसिपी के पीछे कोई स्टोरी है? जिस पर चैंगमू कहता है, हाँ एक स्टोरी है, लेकिन मैं तुम्हें क्यों बताऊं, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। ये कहकर वो उसके हाथ से वो पेपर ले लेता है जिसमें उसने चैंगमू की सारी डिटेल्स लिखी होती हैं। वो देखता है कि पर्सनालिटी स्कोर में 0 लिखा है, जिस पर वो कहता है, तुमने सारी डिटेल्स गलत लिखी हैं, इसमें मुझे फुल 5 स्टार्स मिलने चाहिए थे। अब मैं ये पेपर तुम्हें वापस नहीं दूंगा। तब जियांग पेपर वापस लेने की कोशिश करती है लेकिन वो कहता है, अगर तुम अगली बार इस बोरिंग काम के लिए मेरे पास आई तो मैं तुम्हें रेस्टोरेंट में एंटर भी नहीं करने दूंगा। जिसके बाद जियांग घर आकर इंटरनेट पर चैंगमू के बारे में सर्च करने लगती है। जिसके बाद उसे पता चलता है कि चैंगमू की एक सिस्टर भी है जिसका नाम चैंग यू है। ये देखने के बाद जियांग बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वो चैंग यू की कंपनी में काम कर रही होती है। जिसके बाद वो चैंग यू से मिलने जाती है और उसे इंटरव्यू के लिए चैंगमू को कन्विंस करने के लिए कहती है। जिस पर चैंग यू कहती है, ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है क्योंकि वो इंटरव्यूज नहीं देता, उसे ये सब पसंद नहीं है। जिस पर जियांग कहती है, उसका इंटरव्यू लेने से उसका स्टोर और डिजर्ट और भी पॉपुलर हो जाएंगे। जिस पर चैंग यू इंटरव्यू अरेंज करने के लिए अग्री हो जाती है और ये भी कहती है, तुम उससे दूर रहना वरना तुम्हें बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। जियांग को कुछ समझ नहीं आता कि वो ऐसा क्यों कह रही है, लेकिन फिर भी वो हाँ कहकर वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम चैंगमू के फ्रेंड को मॉडलिंग करते हुए देखते हैं, जो उसके रेस्टोरेंट में काम करने के साथ साथ मॉडलिंग भी करता है।
फिर वो चैंगम्यू के पास जाकर कहता है, अगर तुम अपने फेस का थोड़ा ख्याल रखो तो बहुत सी लड़कियों को तुम पे क्रश हो जाएगा, और अगर तुम रिलेशनशिप में आ गए तो तुम्हारी सिस्टर की सारी टेंशन खत्म हो जाएगी, ताकि मैं उसे अच्छे से इम्प्रेस कर सकूं। जिस पर चैंगम्यू उससे कहता है वो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती, और वहां से जाने लगता है। जिस पर वो चैंगम्यू से कहता है, अपनी सिस्टर से मेरे बारे में बात करना मत भूलना। चैंगम्यू उसे टीज करने लगता है और वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम चैंगम्यू को रेस्टोरेंट में अपने फ्रेंड्स के साथ काम करते हुए और बहुत फन करते हुए देखते हैं। तभी जियांग वहां आती है। वो उसे एक कार्ड दिखाती है और कहती है, मैं तुम्हारी सिस्टर की कंपनी के अंदर फूड ब्लॉगिंग करती हूँ और तुम्हारा इंटरव्यू लेने आई हूँ। अब तुम्हें इंटरव्यू देना पड़ेगा। तब चैंगम्यू अपने फ्रेंड्स को वहां से भेज देता है और जियांग से कहता है, अपने क्वेश्चंस पूछो। जियांग उससे कहती है, क्या कोई ऐसी स्टोरी है जिससे इंस्पायर होकर तुमने ये डिजर्ट बनाया है? जिस पर चैंगम्यू कहता है, ऐसी कोई स्टोरी नहीं है। इसके बाद जियांग उससे और भी कई क्वेश्चंस पूछती है और उससे कहती है, ये इंटरव्यू तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि मेरे ब्लॉगिंग अकाउंट पर 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं। तब चैंगम्यू अपने फोन पर उसका अकाउंट सर्च करता है और उसे बताता है, तुम्हारे सिर्फ 1 लाख फॉलोअर्स हैं। जिस पर जियांग मुंह बना लेती है और कहती है, हाँ तो क्या गलत है, मैंने कहा 1 मिलियन फॉलोअर्स भी एक दिन आ जाएंगे। तब चैंगम्यू उसे वो स्टोरी बताने लगता है जिससे इंस्पायर होकर उसने मून केक बनाया था। वो बताता है कि 1 साल पहले मैं अपनी लाइफ से बहुत डिसहार्टेंड हो गया था और सी साइड पर खड़ा था। तभी मेरे पास एक लड़की आई जो बहुत ड्रंक थी, और उसने मुझे अपना क्लास प्रेसिडेंट समझकर प्रपोज किया था और मुझे बहुत मोटिवेट भी किया था। घर आने के बाद जियांग ये स्टोरी पोस्ट करके सो जाती है, और इसके साथ ही ये स्टोरी रातों रात फेमस होकर बहुत वायरल हो जाती है। चैंगम्यू और जियांग को मिलने के लिए बुलाती है। तभी इसके साथ चैंगम्यू का फ्रेंड भी आ जाता है, क्योंकि उसे चैंगम्यू से मिलने का बहाना चाहिए होता है। तब चैंगम्यू अपनी सिस्टर से पूछता है, तुमने हमें क्यों बुलाया? चैंगम्यू कहती है, जियांग के आर्टिकल की वजह से हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और एक कंपनी भी हमारे साथ कोऑपरेट करने के लिए रेडी है। अब आगे क्या करना है? जिसके बाद जियांग कहती है, मेरे फॉलोअर्स पूरी स्टोरी अच्छे से जानना चाहते हैं। अगर हम उस जगह पर जाएं जहां उस लड़की ने अपना लव कन्फेस किया था, तो हम इसे और भी इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। चैंगम्यू जियांग को उस जगह के बारे में बताता है जहां वो उस लड़की से मिला था। जियांग कहती है, मैं इस जगह के बारे में पहले से जानती हूँ, हम एक बार कॉलेज ट्रिप पर वहां गए थे। नेक्स्ट सीन में चैंगम्यू और जियांग दोनों उस गांव में जाते हैं। तब जियांग अपने लिए एक रूम बुक करना शुरू करती है। तभी वहां का मैनेजर उसे बताता है, यहाँ कोई रूम अवेलेबल नहीं है। जिस पर वो जियांग से कहता है, तुम्हारे पास इतनी भी कॉमन सेंस नहीं है कि तुम अपना रूम पहले से बुक कर लो। और मैनेजर से कहता है, इसे मेरा रूम दे दो। तभी जियांग के बैग का एक व्हील टूट जाता है और चैंगम्यू उसका बैग उठाकर रूम तक ले जाता है। तब जियांग उससे पूछती है, अब तुम कहाँ रहोगे? जिस पर वो कहता है, मैं किसी और होटल में बुक कर लूंगा, और अपना फोन लेता है। वो उसका नंबर सेव करने लगता है और कहता है, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे कांटेक्ट करना। फिर वो जियांग की तरफ देखता है और देखता ही रहता है और उस दिन को याद करता है जब वो उससे पहली बार मिला था। अगली रात जियांग उस लोकेशन पर पहुंचती है जहां चैंगमू पहले से खड़ा होता है। जियांग उससे पूछती है, तुम्हें कोई रूम मिला? जिस पर वो कहता है, नहीं, सारे रूम्स बुक थे, मुझे पूरी रात अपनी कार में गुजारनी पड़ी। जिसके बाद वो उसके हाथ में एक रोज देता है और कहता है, अगर हमारी मेमोरी किसी स्मेल से जुड़ी हो तो वो उसी स्मेल से रिफ्रेश हो जाती है। और वो उसे उस रोज को स्मेल करने के लिए कहता है। और तब जियांग उस रोज को स्मेल करती है और उसे वो मेमोरी याद आ जाती है जब उसने गलती से चैंगमू को किस किया था। और वो कहती है, क्या वो लड़की मैं थी? जिसके बाद वो बहुत कंफ्यूज हो जाती है और जल्दी से गेस्ट रूम में वापस आ जाती है। तब चैंगमू उससे कहता है, क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो? वो कहती है, नहीं, मेरा कोई सीक्रेट नहीं है। तभी जियांग का पैर मुड़ जाता है और वो उसे पकड़ लेता है। जिसके बाद जियांग उसे दूर धकेलती है और जल्दी से अंदर चली जाती है। उसके जाने के बाद चैंगमू अपनी हार्ट बीट चेक करने लगता है, जो बहुत फास्ट होती है, और वो उसे इग्नोर करके वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जियांग अपने रूम में बैठी सोच रही होती है, क्या ये सच है कि उसने मुझसे इंस्पायर होकर मून केक बनाया है? लेकिन उसे देखकर तो लगता है कि वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता, फिर वो मुझसे इंस्पायर कैसे हो सकता है? नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चैंगमू गांव के बाहर होटल ढूंढने जा रहा है, क्योंकि गांव के सभी होटल्स बुक्ड है। तभी उसकी कार खराब हो जाती है और इसके साथ ही वेदर भी खराब हो जाता है। तब जियांग उसके लिए बहुत वरीड होती है। वो उसे कॉल करती है और पूछती है, तुम्हें आज रात के लिए रूम मिला? वो उसे बताता है, नहीं, मेरी कार खराब हो गई है और आज रात मुझे कार में ही गुजारनी पड़ेगी। तभी उसका फोन स्विच ऑफ हो जाता है। वो कार में चार्जर ढूंढने लगता है, लेकिन वो घर पर ही रह जाता है। दूसरी तरफ जियांग चैंगमू के लिए बहुत वरीड हो रिप्रेजेंट हो रही होती है। वो अपने इमेजिनेशन में खुद को एक रिपोर्टर के रूप में देखती है और सबको बताती है, हैवी रेन और खराब वेदर की वजह से स्टॉर्म में फंसा एक लड़का कार में अपनी लाइफ खो बैठा। उसे बुरे बुरे ख्याल आ रहे होते हैं। फिर वो उसे ढूंढने के लिए बाहर निकलती है। उसे डर भी लग रहा होता है, लेकिन फिर भी वो चलती रहती है। वो चैंगमू की कार के पास जाती है।
तब चैनमू उसे देखकर सोने का नाटक करने लगता है। जियांग उसे जगाती है और कहती है, वेदर बहुत खराब है, तुम मेरे साथ मेरे रूम में चलो। जिस पर चैंगमू कहता है, क्या तुम मेरे लिए अम्ब्रेला भी लाई हो? वो कहती है, नहीं। जिस पर चैंगमू कहता है, अब तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो गेस्ट हाउस वापस चली जाओ या मेरे साथ कार में रुको। जियांग कार में रुकने का डिसाइड करती है और कहती है, उस दिन मैंने गलती से तुम्हें प्रपोज कर दिया था, प्लीज मुझे फॉरगिव कर दो। और पूछती है, क्या तुमने उस रात मुझे कोई नेकलेस भी दिया था? चैंगमू कहता है, हाँ, उसे मेरी तरफ से एक गिफ्ट समझो। और तुम बहुत बातें करती हो, प्लीज शांत हो जाओ, मुझे सोना है। इसके बाद जियांग भी सो जाती है। उसके सोने के बाद चैंगमू उसे देखता है और उस पर अपनी जैकेट डाल देता है ताकि उसे ठंड न लगे। उसके बाद सुबह हो जाती है। जियांग की आंखें खुलती हैं तो चैंगमू वहां नहीं होता। जियांग कार से बाहर निकलकर उसे ढूंढने लगती है। तभी वो सामने से उसके लिए खाना लेकर आ रहा होता है। जिसके बाद ड्राइवर उन दोनों से कहता है, तुम लोगों में कोई कॉमन सेंस नहीं है। और चैंगमू से कहता है, तुम पूरी रात अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इस कार में रहे। जिस पर जियांग कहती है, तुम्हें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं है। जिसके बाद वो ड्राइवर चला जाता है। चैंगमू जियांग को खाना खाने के लिए कहता है और उसे बताता है, तुम ही वो लड़की थी जिससे इंस्पायर होकर मैंने मून केक बनाया था। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियांग अपने घर आ गई है और उस स्टोरी को हैप्पी एंडिंग बनाकर पोस्ट कर देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियांग और चैंगमू को एक कॉल आता है और दोनों को एयरपोर्ट पर बुलाया जाता है। जैसे ही दोनों वहां जाते हैं, एक छोटा बच्चा जो जियांग की सिस्टर का सन है, एक लॉयर के साथ खड़ा होता है। चैंगमू कहता है, ये मेरे फ्रेंड का बेटा है, वो चाहता है कि मैं इसे अपने साथ रखूं। तब जियांग अपनी सिस्टर को कॉल करने लगती है, लेकिन रुई रुई कहता है, नहीं आंटी, मॉमी को कॉल मत करो, मेरे मॉम और डैड का डिवोर्स होने वाला है। नेक्स्ट सीन में जियांग और चैंगमू रुई रुई के साथ बैठे होते हैं। तब जियांग उससे कहती है, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। जिस पर वो कहता है, मैं एक लड़का हूँ और मैं एक लड़की के साथ कैसे रह सकता हूँ। जियांग उसे अच्छा खाना खिलाने का लालच देती है, लेकिन वो रिफ्यूज कर देता है। तब चैंगमू कहता है, मेरे फ्रेंड ने मुझे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, मैं इसका गॉडफादर हूँ, इसलिए वो मेरे साथ रहेगा। तब रुई रुई जियांग से कहता है, तुम भी मेरे साथ गॉडफादर के घर चलो। लेकिन वो कहती है, तुम्हारे गॉडफादर एक लड़के हैं और मैं एक लड़के के साथ कैसे रह सकती हूँ। जिसके बाद वो रुई रुई से प्रॉमिस करती है, मैं हर दिन चैंगमू के घर उससे मिलने आऊंगी। अगले दिन चैंगमू रुई रुई को अपने साथ रेस्टोरेंट लाता है और उसे अपने सभी फ्रेंड्स से इंट्रोड्यूस कराता है और अपने फ्रेंड से पूछता है, क्या तुम में से किसी के पास टाइम है? क्या तुम रुई रुई का ख्याल रख सकते हो? तब उसके सभी फ्रेंड्स एक एक करके एक्सक्यूज बनाते हैं और वहां से चले जाते हैं। तब चैंगमू उसे अपने साथ बिठाता है और काम करने लगता है। तब वो रुई रुई से पूछता है, क्या तुम्हारी जियांग आंटी को नूडल्स के अलावा कुछ और भी पसंद है या नहीं? रुई रुई कहता है, जब भी मेरी मॉमी उससे बात करती थी, वो हर टाइम नूडल्स ही खाती थी, क्योंकि वो बहुत पुअर है, उसके पास हाउस रेंट के लिए भी मुश्किल से पैसे होते हैं। तब रुई रुई उससे पूछता है, क्या तुम भी मेरी आंटी को लाइक करते हो? जिस पर चैंगमू कोई आंसर नहीं देता। फिर जब वो काम कर रहा होता है, रुई रुई सारा आटा अपने ऊपर गिरा लेता है, जिसके बाद वो उसकी शरारतों से बहुत अपसेट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चैंगमू और रुई रुई साथ में खेल रहे हैं। तभी जियांग वहां आती है और चैंगमू को डांटने लगती है, इस वेदर में तुम रुई रुई को पानी के पास क्यों खेलने दे रहे हो? अगर उसे ठंड लग गई तो? तब रुई रुई एक क्यूट फेस बनाता है और कहता है, मुझे खेलने का डिसाइड करने का पूरा राइट है। तब जियांग कहती है, हाँ बिल्कुल, और डॉक्टर को भी ये डिसाइड करने का राइट है कि तुम्हें कौन सी मेडिसिन कब देनी है। फिर वो घर के अंदर जाते हैं। चैंगमू अपने फ्रेंड को कॉल करता है और उसे खाना लाने के लिए कहता है। जब उसका फ्रेंड ली खाना लेकर वहां आता है तो वो जियांग को देखकर शॉक हो जाता है और उससे पूछता है, तुम यहाँ क्यों हो? जिस पर जियांग उसे एक्सप्लेन करने ही वाली होती है, तभी चैंगमू उसे सब कुछ बता देता है। बाद में चैंगमू और रुई रुई जियांग को खाना बनाने के लिए कहते हैं, जिसे खाने के बाद रुई रुई के पेट में दर्द हो जाता है। चैंगमू को बहुत बुरा फील होता है कि वो रुई रुई का ख्याल नहीं रख पाया, क्योंकि वो ठंड लगने की वजह से बीमार हो गया था। तब चैंगमू को याद आता है कि कैसे उसे भी बचपन में उसके पेरेंट्स की वजह से इग्नोर किया गया था, और वो जिया से कहता है, रुई रुई के लिए मेरे घर पर मेरे साथ रहो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चैंगमू जिया से पूछता है, क्या तुम कुछ दिनों के लिए मेरे घर रहने आ सकती हो? ये सुनकर जिया थोड़ी शॉक्ड हो जाती है। तब चैंगमू उसे बताता है, मैं रुई रुई को हर दिन शॉप पर नहीं ले जा सकता, तुम्हारे पास कोई जॉब नहीं है तो तुम मेरे शॉप जाने के बाद उसका ख्याल रख सकती हो। जिया कहती है, तुम अपने काम में बहुत बिजी रहते हो तो उसे मेरे घर भेज दो, लेकिन मैं तुम्हारे घर नहीं रह सकती। तब चैंगमू कहता है, अगर हम हर दिन ऐसा करेंगे तो उसे फील होगा कि हम दोनों उसका ख्याल नहीं रखना चाहते। अगर तुम आओगी तो तुम्हें घर और खाना बिल्कुल फ्री मिलेगा। जिया कहती है, ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगी। तभी रुई रुई अपनी नींद में कहता है, मम्मा आई मिस यू। ये सुनकर जिया उसके घर जाने के लिए अग्री हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चैंगमू और रुई रुई घर पर बैठे जिया का वेट कर रहे होते हैं। चैंगमू कहता है, शायद उसने अपना माइंड चेंज कर लिया। तभी वो जिया को आते हुए देखता है
तो वो तुरंत जाकर दरवाजा खोलता है और वो बहुत हैप्पी भी होता है। इसके बाद चेंगमू उसे अपना किचन और लिविंग रूम दिखाता है। फिर वो रुई रुई को अपनी गोद में उठाता है और कहता है, आंटी को ज्यादा परेशान मत करना। तब रुई रुई उन दोनों को एक साथ हग करता है और कहता है, वाह, आज से आंटी भी गॉडफादर के साथ रहेंगी। ये सुनकर वो दोनों थोड़े नर्वस फील करने लगते हैं और उसके बाद चेंगमू अपनी शॉप के लिए निकल जाता है। इसके बाद जियां और रुई रुई अपने रूम में बैठे होते हैं, लेकिन सभी चीजों का कलर ब्लैक एंड व्हाइट होता है जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता। तब उन दोनों के दिमाग में एक मिस्चीवियस आइडिया आता है और वो दोनों मिलकर उस रूम को कलरफुल बना देते हैं। दूसरी तरफ चेंगमू का फ्रेंड उसे बताता है, हमारे स्टोर के पास एक और नया डिजर्ट स्टोर खुलने वाला है। चेंगमू कहता है, कोई बात नहीं, वो हमारे कस्टमर्स को कभी नहीं चुरा पाएंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चेंगमू एक नया डिजर्ट घर ले जा रहा होता है जब उसका फ्रेंड आता है और कहता है, मैं इसे पहले ट्राई करूंगा। लेकिन चेंगमू कहता है, ये तुम्हारे लिए नहीं है। ये कहकर वो चला जाता है। उसके जाने के बाद उसके सभी फ्रेंड्स बात करने लगते हैं, बॉस आज इतनी हरी में क्यों थे? मैंने उन्हें कभी इतनी जल्दी घर जाते नहीं देखा। नेक्स्ट सीन में जब चेंगमू अपने घर पहुंचता है तो उसे बिलीव ही नहीं हो पाता कि ये उसका घर है, क्योंकि उन दोनों ने उसके घर का कलर पूरी तरह से चेंज कर दिया होता है। उसे ये सब पसंद नहीं आता। तब रुई रुई कहता है, अगर तुम अपनी चॉइस नहीं बदलोगे तो तुम कभी शादी नहीं कर पाओगे। इसके बाद चेंगमू एक बॉक्स दिखाता है जो रुई रुई के डैड ने भेजा था। उसमें एक कैमरा था जिससे उन्हें रुई रुई पर नजर रखने में आसानी होगी। तब चेंगमू उन्हें डिजर्ट देता है और उनसे कहता है, मैंने ये हाल ही में बनाया है। जियां उसे टेस्ट करती है। चेंगमू उसे खाते हुए देखता रहता है और फिर उससे इस डिजर्ट का नाम रखने के लिए कहता है। वो इसका नाम मीटिंग रखती है। हालांकि ये नाम बहुत स्ट्रेंज है, लेकिन चेंगमू को ये पसंद आता है, इसलिए वो अपने दिए हुए नाम को बदलकर इसे एक नया नाम दे देता है। नेक्स्ट सीन में जियांग अपने रूम में एक रोज रखा हुआ देखती है। ये देखकर वो सोचती है, चेंगमू ने यहाँ रोज क्यों रखा होगा? शायद वो मुझे लाइक करता है। फिर वो कहती है, नहीं, मैं क्या सोच रही हूँ। इस बीच चेंगमू रुई रुई को नहला रहा होता है। रुई रुई उसके साथ शरारत कर रहा होता है और उसे पानी से गीला करने लगता है। तब चेंगमू उसकी वाटर गन ले लेता है और रुई रुई चिल्लाता है, जियांग यहाँ आओ। जियांग वहां आती है और उन दोनों को शरारत करते हुए देखती है तो वो चेंगमू को डांटने लगती है। तब रुई रुई उसे बताता है, गॉडफादर मुझे परेशान कर रहे थे। जियांग उससे कहती है, तुम इतने बड़े हो गए हो फिर भी ये छोटे बच्चे को परेशान कर रहे हो। उसके बाद वो रुई रुई को वहां से ले जाने लगती है और चेंगमू से कहती है, नहाने के बाद बाथरूम क्लीन कर देना। तब रुई रुई कहता है, गॉडफादर बहुत स्लोली काम करते हैं। जिस पर जियांग चेंगमू से कहती है, मैं तुम्हें इसमें बीट कर सकती हूँ। तब चेंगमू कहता है, ओह, तुम मुझे नहाने में बीट कर सकती हो? तो वो अपनी टी शर्ट उतारने लगता है। जियांग उसे कहती है, मैं बाथरूम क्लीनिंग में तुम्हें बीट करने की बात कर रही थी। ये कहकर वो वहां से चली जाती है और अपने रूम में आकर बाथरूम सीन को बार बार याद करती है और चेंगमू के ख्यालों में खो जाती है। उसे बार बार उसके ख्याल आते रहते हैं। खुद को संभाल कर वो अपना काम करने लगती है और कुछ देर बाद अपना काम करते करते वो सो जाती है। तब चेंगमू वहां आता है, उसे देखता है और स्माइल करने लगता है। वो एक ब्लैंकेट लाता है और उसे उड़ा देता है और इसके साथ ही वो वहां रखे फ्लावर्स को लेकर चला जाता है। अगले दिन जियांग उसके पास एक कॉन्ट्रैक्ट लेकर आती है जिसमें उसने घर में साथ रहने के लिए कुछ कंडीशंस लिखी होती हैं। पहली कंडीशन थी, तुम परमिशन के बिना मेरे रूम में नहीं आ सकते। दूसरी कंडीशन थी, तुम्हें घर के कॉमन एरियाज की क्लीनिंग में मेरी हेल्प करनी होगी। तीसरी कंडीशन थी, तुम्हें घर में प्रॉपर ड्रेस पहननी होगी। चेंगमू उसकी सभी कंडीशंस एक्सेप्ट कर लेता है और अपनी एक कंडीशन जोड़ता है, तुम्हें कहीं भी जाने से पहले मुझे बताना होगा, क्योंकि अगर रुई रुई को कुछ हुआ तो मैं रिस्पॉन्सिबल होऊंगा। जियांग भी उसकी कंडीशन एक्सेप्ट कर लेती है और दोनों इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देते हैं। उसके बाद जियांग इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ उन तीनों की एक पिक्चर लेती है। बाद में जियांग खाना बनाने की कोशिश कर रही होती है जबकि चेंगमू और रुई रुई बैठकर उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि चेंगमू अपनी शॉप में बैठा है और अपने फोन पर जियांग और रुई रुई को देख रहा है, क्योंकि उसने रुई रुई के लिए अपने घर में कैमरा इंस्टॉल करवाया था। अब उसे रुई रुई के बहाने जियांग को देखने का चांस भी मिल जाता है। तभी उसका एक फ्रेंड उसके पास आता है और कहता है, मैं तुम्हें पूरे दिन से देख रहा हूँ, तुम अपने फोन पर क्या देख रहे हो? चेंगमू उसके क्वेश्चन को इग्नोर करता है और उसे जाने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में चेंगमू उसके घर आती है और उससे कहती है, मैंने सुना है मेरे ब्रदर ने तुम्हें अपने घर में रहने की परमिशन दे दी है। वैसे तुम मेरे ब्रदर के बारे में क्या सोचती हो? जियांग कहती है, मैं उसके बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचती। तुम्हारा ब्रदर बहुत कूल है और मैं उसकी टाइप की नहीं हूँ।
चेंगमू कहती है, अगर ऐसा नहीं है तो वो तुम्हें अपने घर में रहने के लिए क्यों कह रहा है? जियांग उसे बताती है, उसने मुझे सिर्फ रुई रुई का ख्याल रखने के लिए बुलाया है। चेंगमू कहती है, वो तुम्हें पाने के लिए बस रुई रुई का इस्तेमाल कर रहा है। तब चेंगमू रुई रुई को बुलाती है और उससे कहती है, अगर तुम्हारे गॉडफादर तुम्हारे अंकल बन जाए तो तुम तीनों एक रियल फैमिली बन जाओगे। ये सुनकर रुई रुई कहता है, मेरे गॉडफादर से जल्दी शादी कर लो। जियांग रुई रुई को डांटने लगती है और कहती है, चेंगमू मेरे बारे में ऐसा नहीं सोचता। तभी उसे चेंगमू का कॉल आता है जो उसे कहता है, मेरी नोटबुक लेकर आओ। लेकिन जियांग कहती है, मैं अभी बिजी हूँ, किसी और को नोटबुक लेने के लिए भेज दो। तब चेंगमू कहती है, रुई रुई मेरे साथ रहेगा तो तुम वहां जा सकती हो। जियांग जबरदस्ती नोटबुक लाने के लिए अग्री हो जाती है। इसके बाद वो नोटबुक देने जा रही होती है तो चेंगमू उसे कहता है, जल्दी आओ। तभी नोटबुक उसके हाथ से गिर जाती है। जब वो उसमें बुकमार्क लगाने लगती है तो उसे पता चलता है कि चेंगमू एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला है। इसके बाद वो नोटबुक चेंगमू के फ्रेंड को देती है और उससे पूछती है, तुम्हारा बॉस आज इतना फ्लस्टर्ड क्यों लग रहा है? इस पर चेंगमू का फ्रेंड उसे बताता है, वो नए प्रोडक्ट्स को लेकर थोड़ा टेंस है। तब जियांग वहां से चली जाती है ये कहकर, नोटबुक चेंगमू को दे देना। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियांग और रुई रुई बबल से खेल रहे हैं। तभी चेंगमू भी स्टोर से वापस आ जाता है और जियांग को देखकर स्माइल करने लगता है। फिर वो रुई रुई के पास जाता है, उसकी बबल मशीन लेता है और उससे कहता है, तुम्हारे कपड़े बहुत गीले हो गए हैं, अंदर जाकर चेंज कर लो। तब रुई रुई उन दोनों को एक दूसरे के करीब खींचता है और उनकी आई कांटेक्ट होती है। थोड़ी देर बाद जियांग रुई रुई को लेकर अंदर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियांग को उसकी सिस्टर का मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है, तुम चेंगमू के साथ उसके घर में रहती हो तो तुम्हें उसे डेट करने के बारे में सोचना चाहिए। इस पर जियांग उसे रिफ्यूज कर देती है और कहती है, मैं बहुत टायर्ड हूँ, प्लीज मुझे सोने दो। दूसरी तरफ चेंगमू को भी रुई रुई के डैड का मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है, मुझे सिक्योरिटी कैमरा का पासवर्ड भेजो ताकि मैं भी रुई रुई को देख सकूं। लेकिन चेंगमू उसे पासवर्ड देने से रिफ्यूज कर देता है, ये सोचकर कि जियांग भी रुई रुई के साथ उसके घर में रह रही है और वो किसी और को उसे कैसे देखने दे सकता है। अगली सुबह चेंगमू के स्टोर पर एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा होता है। तभी चेंगमू का एक फ्रेंड उसके पास आता है और कहता है, हमारी जैसी ही स्वीट एक और स्टोर में भी लॉन्च हो रही है। तभी जियांग और रुई रुई भी वहां आ जाते हैं। चेंगमू का फ्रेंड गुस्से में उससे पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? फिर वो चेंगमू से कहता है, ये सब उसकी वजह से हुआ है। जिस दिन वो नोटबुक देने आई थी मैंने उसे बताया था कि तुम एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हो। जियांग को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। तब चेंगमू उसे बताता है, हमारे जैसा ही प्रोडक्ट एक और स्टोर में भी लॉन्च हो रहा है। तब जियांग कहती है, तुम्हारा मतलब है वो मुझ पर डाउट कर रहा है कि मैंने ये प्रोडक्ट लीक किया है? फ्रेंड कहता है, मैं सिर्फ डाउट नहीं कर रहा, मुझे यकीन है कि ये सब तुमने ही किया है, क्योंकि मेरे और बॉस के अलावा नोटबुक को छूने वाली तुम ही थी। तब जियांग चेंगमू से कहती है, तुमने ही तो मुझे वो नोटबुक लाने के लिए कहा था, क्या तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट भी नहीं है? इस पर चेंगमू कहता है, ये इन सब बातों के बारे में बात करने का टाइम नहीं है, पहले हमें इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। तब जियांग कहती है, मतलब तुम भी मुझ पर डाउट कर रहे हो? ये कहकर वो गुस्से में वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद रुई रुई चेंगमू से कहता है, तुमने अपनी आंट को बहुत गुस्सा दिला दिया है। जब मेरी मॉम मेरे डैड से गुस्सा होती थी तो वो एक क्यूट बॉय की तरह रिएक्ट करते थे, तो तुम्हें भी ये ट्राई करना चाहिए। इस बीच जियांग स्टोर के बाहर खड़ी होती है और बहुत तेज बारिश हो रही होती है। तब रुई रुई चेंगमू से कहता है, बाहर बारिश हो रही है तो तुम जल्दी जाओ, मैं तुम्हारा यहीं वेट करूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जियांग बारिश में भीग रही है। तभी चेंगमू वहां अम्ब्रेला लेकर आता है और जियांग उससे कहती है, शॉप पे लड़ाई करके तुम्हारा मन नहीं भरा जो तुम यहाँ आ गए? चेंगमू उसे कहता है, मैं यहाँ तुमसे सॉरी कहने आया हूँ और मैं तुम पर डाउट नहीं कर रहा था। लेकिन जियांग कहती है, मैं अब तुम्हारे घर में नहीं रहना चाहती, मैं अपने घर वापस जा रही हूँ। इस पर चेंगमू कहता है, अगर तुम चली जाओगी तो मैं रुई रुई को क्या जवाब दूंगा? जियांग कहती है, तुम उसे बता देना कि मैं एक बिजनेस ट्रिप पर जा रही हूँ। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियांग उनका घर छोड़कर चली गई है और चेंगमू रुई रुई से कहता है, मेरे शॉप जाने के बाद लीजिंग अंकल तुम्हारे साथ रहेंगे। तभी लीजिंग वहां आता है और चेंगमू रुई रुई से लीजिंग के साथ रहने के लिए कहकर वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में चेंगमू का फ्रेंड उसे बताता है, किसी ने हमारी स्वीट के बारे में उस डिजर्ट स्टोर के शेफ को एक ईमेल भेजा था। चेंगमू उससे पूछता है, क्या तुम्हें यह भी पता है कि ईमेल किसने भेजा था? इस पर उसका फ्रेंड कहता है, जियांग के अलावा ये कौन कर सकता है? वो हमेशा तुमसे एक स्टेप आगे रहती थी, उसने जरूर कोई साइड अकाउंट यूज करके ईमेल भेजा होगा। इस पर चेंगमू कहता है, नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती, मुझे उस पर ट्रस्ट है। दूसरी तरफ जियांग बारिश में भीगने की वजह से बीमार हो गई थी, लेकिन फिर भी वो ये पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि चेंगमू का नया प्रोडक्ट किसने लीक किया। नेक्स्ट सीन में लीजिंग रुई रुई के साथ शॉप पर आता है और वो चेंगमू से कहता है, आंटी बिजनेस ट्रिप पर नहीं गई हैं, बल्कि अपने घर गई हैं, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? इस पर चेंगमू उसे बताता है, आंटी बहुत बिजी हैं,
इसलिए वो हमारे साथ नहीं रह सकती। रुई रुई कहता है, तुम मुझसे फिर से झूठ बोल रहे हो, इन अंकल्स ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तब चैंगमू रुई रुई से प्रॉमिस करता है, मैं बहुत जल्द आंटी को वापस ले आऊंगा। इसके बाद दोनों घर आते हैं और रुई रुई इंसिस्ट करने लगता है, मुझे आंटी के हाथ का बना खाना खाना है। वो कहता है, उन्हें कॉल करो और कहो मेरे लिए खाना बना कर लाओ। तब चैंगमू जियांग को कॉल करता है, लेकिन वो कॉल पिक नहीं करती। वो फिर से ट्राई करता है, लेकिन इस बार भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। इसके बाद चैंगमू की सिस्टर उसके घर आती है और उसे डांटने लगती है, क्योंकि वो रुई रुई को जंक फूड खिला रहा था। इसके बाद वो उससे कहती है, मैं तो बस जियांग से मिलने आई थी, लेकिन अब मैं उसके लिए वरीड हूं, क्योंकि वो मेरे कॉल्स का आंसर नहीं दे रही है और उसे आज कुछ पोस्ट करना था, लेकिन उसने वो भी नहीं किया है। ये सुनकर रुई रुई कहता है, मुझे आंटी का एड्रेस पता है। ये सुनकर चैंगमू कहता है, अगर रुई रुई उसके लिए इतना वरीड है तो मुझे एक बार जाकर उसे चेक कर लेना चाहिए। इस पर चैंग उसे टीज करते हुए कहती है, मेरे सामने प्रिटेंड करना बंद करो, मुझे पता है कि उसके लिए सच में कौन वरीड है। नेक्स्ट सीन में हम चैंगमू को जियांग के घर जाते हुए और उसका ख्याल रखते हुए देखते हैं। जियांग को लगा कि ये सब एक ड्रीम है। वो चैंगमू से कहती है, अगर तुम रियल लाइफ में भी अभी की तरह आधे भी जेंटल होते तो तुम कितने क्यूट लगते। चैंगमू जवाब देता है, मैं क्या कोई छोटा बच्चा हूँ जो क्यूट लगूंगा। इस पर जियांग कहती है, अगर तुम क्यूट नहीं हो तो तुमसे कौन प्यार करेगा, क्या तुम हमेशा अकेले रहना चाहते हो। चैंगमू तब कहता है, क्या तुम मेरी इतनी केयर करती हो। इस पर जियांग उसका फेस टच करती है। चैंगमू हट जाता है तो जियांग कहती है, हम एक बार किस कर चुके हैं, टच करने में क्या प्रॉब्लम है, वैसे भी ये तो बस एक ड्रीम है, तो मैं तुम्हें जितनी बार चाहूं टच कर सकती हूँ। जैसे ही उसे रियलाइज होता है कि ये ड्रीम नहीं है, वो जल्दी से खड़ी हो जाती है। चैंगमू कहता है, लगता है तुम मुझे अपने ड्रीम्स में देखने के लिए डेस्परेट हो। इस पर जियांग पूछती है, तुम मेरे घर क्यों आए हो, तुम मुझसे अपोलोजाइज करने तो नहीं आए हो। चैंगमू जवाब देता है, तुम्हें मेरा थैंक यू करना चाहिए, अगर मैं आज नहीं आता तो तुम फीवर से मर जाती। जियांग कहती है, मेरा अपना घर ही बेहतर है। ये कहकर वो वापस सोने चली जाती है, लेकिन चैंगमू घर से नहीं जाता, क्योंकि जियांग को उसकी जरूरत पड़ सकती है। तो वो वहीं रहता है और जियांग का लिखा हुआ एक नोट पढ़ता है जो उसने अपने क्लास प्रेसिडेंट के लिए लिखा था। ये पढ़ने के बाद वो अपने फोन पर लड़कियों को मनाने के टिप्स देखने लगता है। उसमें लिखा था कि अगर तुम उससे मीठी मीठी बातें करोगे तो वो तुम्हें फॉरगिव कर देगी। इसके बाद वो उसका पूरा घर क्लीन करता है और एक नोट छोड़कर जाता है जिसमें लिखा होता है, मैं तुम्हारे लिए कुछ और मेडिसिन लाया हूँ, टाइम पर ले लेना। फिर वो अपने घर वापस चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम जियांग के क्लास प्रेसिडेंट हान मू को देखते हैं, जो अब्रॉड से वापस आ गया है। उसकी सिस्टर हान सिंह भी उसके साथ है। वो कहती है, तुम इस डिजर्ट स्टोर के लिए वापस आए, इसका इंटीरियर डिजाइन भी अच्छा नहीं है। हान मू कहता है, कम से कम मेरे स्टोर की बुराई मेरे सामने तो मत करो, वरना मैं तुम्हें मार सकता हूँ। हान सिंह जवाब देती है, मुझे थ्रेट मत करो। इसके बाद वो कहती है, मैंने यहाँ आते हुए कुछ हैंडसम लड़कों की फोटोज क्लिक की हैं। फिर वो उन फोटोज को अपलोड करने लगती है। इस पर हान मू उससे कहता है, कल यहाँ आकर मेरी हेल्प करना। लेकिन हान सिंह जवाब देती है, हम अभी अभी यहाँ आए हैं, मुझे पहले कुछ फन करना है। हान मू कहता है, ठीक है, तो तुम्हें इस महीने कोई पॉकेट मनी नहीं मिलेगी। इस पर हान सिंह कहती है, नहीं नहीं, मैं कल जरूर आऊंगी। नेक्स्ट सीन में हम जियांग को उस स्टोर में जाते हुए देखते हैं जिसने चैंग मू के प्रोडक्ट्स कॉपी किए थे। इस बीच चैंग मू के फ्रेंड्स उस स्टोर में एंटर करते हुए देख लेते हैं। अंदर जियांग स्वीट्स देख रही होती है जब वो अपने क्लास प्रेसिडेंट से मिलती है, जिस पर उसे क्रश था। अब वो उस स्टोर का मैनेजर है। दूसरी तरफ चैंग मू के फ्रेंड्स जल्दी से उसे इन्फॉर्म करने के लिए भागते हैं, हमने अभी जियांग को स्वीट स्टोर में एंटर करते हुए देखा। चैंग मू का फ्रेंड बाइबिन उससे कहता है, देखो मैंने तुमसे कहा था, ये सब उसी ने किया है, वो वहां क्रेडिट लेने गई होगी। चैंग मू तब उन्हें काम पर वापस जाने के लिए कहता है और खुद डेजर्ट स्टोर की तरफ निकल जाता है। इस बीच हम जियांग और उसके क्लास प्रेसिडेंट हान मू को बैठकर बात करते हुए देखते हैं। जियांग उससे उसकी गर्लफ्रेंड ली मू के बारे में पूछती है, जिस पर हान मू जवाब देता है, मैं उससे ज्यादा बात नहीं करता। जियांग कहती है, तुम दोनों एक साथ अब्रॉड गए थे तो मुझे लगा तुम दोनों डेट कर रहे हो। हान मू जवाब देता है, तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, मैं उसे डेट नहीं कर रहा था। असल में पिछले 1 साल से मैं ये कहने का वेट कर रहा था कि इससे पहले कि वो कुछ और कह पाता। जियांग बीच में टोक देती है और कहती है, चलो पास के बारे में बात करना बंद करते हैं। फिर वो उसे स्वीट स्टोर मैनेजर बनने पर कॉन्ग्रेचुलेट करती है। उसी मोमेंट चैंग मू भी वहां पहुंच जाता है, लेकिन हान सिंह गलती से उससे टकरा जाती है और उस पर कॉफी गिरा देती है। जब वो चैंग मू को देखती है तो वो उसे एक्सट्रीमली हैंडसम लगता है। चैंग मू उससे कहता है, कोने में मेरा एक स्टोर है, तुम वहां बाइबिन नाम के लड़के को ढूंढ सकती हो, कॉम्पनसेशन के लिए उसके पास जाना। हान सिंह जवाब देती है, मुझे स्टोर के बारे में कुछ नहीं पता, मुझे अपना कॉन्टेक्ट नंबर दो। चैंग मू उसे अपना नंबर देता है और चला जाता है। हान सिंह तब खुद से सोचती है, ये तो मेरे ब्रदर से भी ज्यादा हैंडसम है। इसके बाद चैंग मू जियांग को हान मू से बात करते हुए देखता है।
जियांग सोचती है इन लोगों को मुझ पर पहले से ही शक था और अब उन्हें ये एक्सप्लेन करना और भी हार्डर होगा। चैंगमू तब उनके साथ बैठ जाता है। हान सिंह भी वहां आ जाती है। जियांग हानमू को चैंगमू से इंट्रोड्यूस कराती है। कहती है ये मेरा क्लास प्रेसिडेंट है और हम आज ही मिले हैं, तो प्लीज मुझ पर सस्पेक्ट मत करना। ये सुनकर चैंगमू जेलस और एंग्री फील करता है। वो हानमू से कहता है मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। जियांग चैंगमू को वहां से ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन चैंगमू कहता है मुझे जाने की कोई जल्दी नहीं है। चैंगमू तब हानमू से कहता है मुझे तुम्हारे स्वीट स्टोर के बारे में तुमसे कुछ डिस्कस करना है। तुम डिजर्ट्स कॉपी करने में बहुत अच्छे हो। जियांग चैंगमू को इस बारे में और बात करने से रोक देती है। फिर चैंगमू हानमू को जेलस करने की कोशिश करते हुए जियांग से कहता है तुम्हें रुई रुई को खाना खिलाने की जल्दी होगी। वो फिर हानमू से कहता है रुई रुई हमारा बेटा है। हान सिंह चैंगमू से पूछती है क्या तुम मैरिड हो? जियांग उसे सच बताने लगती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाती चैंगमू उसे वहां से खींच कर ले जाता है। ये तो पता नहीं कि हानमू जेलस हुआ या नहीं, लेकिन बेचारी हान सिंह का दिल ये सुनकर टूट गया। जब चैंगमू जियांग को ले जा रहा होता है तो वो उससे कहता है तुम्हारे क्लास प्रेसिडेंट ने मेरे डिजर्ट्स कॉपी किए हैं। जियांग जवाब देती है ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है, कभी कभी लोगों के आइडियाज बिल्कुल सेम होते हैं। चैंगमू कहता है ये कोइंसिडेंस नहीं है, क्योंकि बाइबेल ने पहले ही पता लगा लिया है कि किसी ने साइड अकाउंट यूज करके उन्हें हमारे डिजर्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। जियांग जवाब देती है मेरा तो कोई साइड अकाउंट भी नहीं है। चैंगमू कहता है मैंने कभी नहीं कहा कि तुमने किया है। जियांग तब कहती है तो फिर तुम मुझ पर सस्पेक्ट क्यों कर रहे हो? मैं तुमसे एंग्री हूं और मेरा तुम्हें फॉरगिव करने का कोई इरादा नहीं है। फिर वो अपना बैग उठाती है और जाने लगती है, लेकिन चैंगमू उसे रोक लेता है। जियांग वापस आती है और उससे पूछती है कि रुई रुई कैसा है। चैंगमू उसे बताता है रुई रुई ठीक नहीं है, प्लीज उससे एक बार मिल लो। इसके बाद वो उसके साथ शॉप पर रुई रुई से मिलने जाती है। जब रुई रुई उसे देखता है तो वो बहुत हैप्पी हो जाता है और कहता है आज रात तुम्हें गॉडफादर के साथ मुझे एक स्टोरी सुनानी होगी। हालांकि जियांग कहती है मैं अभी बहुत बिजी हूँ, मैं गॉडफादर के घर नहीं रुक सकती, लेकिन तुम कुछ दिनों के लिए मेरे घर आ सकते हो। रुई रुई जवाब देता है नहीं, मुझे गॉडफादर के साथ रहना है। जियांग कहती है ठीक है, जब भी मेरे पास टाइम होगा मैं तुमसे मिलने आऊंगी। इसके बाद वो जाने की तैयारी करती है। रुई रुई चैंगमू को जियांग के पास ले जाता है और कहता है आंटी गॉडफादर तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। चैंगमू थोड़ा नर्वस फील करने लगता है और कहता है घर जाते हुए केयरफुल रहना। इसके बाद जियांग चली जाती है। इसके बाद हम चैंगमू को इंटरनेट पर टिप्स देखते हुए देखते हैं कि गर्लफ्रेंड से कैसे सुलह करें। टिप्स में उसे डिनर पर ले जाना, उसके लिए नया बैग खरीदना या उसकी सिंपैथी पाने के लिए बीमार होने का नाटक करना शामिल था। चैंगमू को इनमें से कोई भी आइडिया पसंद नहीं आता और वो कहता है सिर्फ ली जिंग जैसा पागल ही इन्हें ट्राई करेगा। फिर वो जियांग को रुई रुई का एक वीडियो भेजता है जिसमें रुई रुई कहता है मुझे अपनी मॉम की बहुत याद आ रही है। चैंगमू जियांग से कहता है कल मेरी शॉप पर रुई रुई को कंपनी देने के लिए आना। नेक्स्ट सीन में जियांग चैंगमू की शॉप पर रुई रुई से मिलने पहुंचती है। चैंगमू उसे अपने साथ एक डिजर्ट बनाने के लिए कहता है। जियांग शुरू में रिफ्यूज करने का प्लान करती है, लेकिन रुई रुई के इंसिस्ट करने पर वो अग्री हो जाती है। चैंगमू उसे स्ट्रॉबेरीज छीलने के लिए कहता है, लेकिन जियांग और रुई रुई चुपके से उन्हें खाने लगते हैं। तीनों डिजर्ट बनाने में बहुत इंजॉय करते हैं और बहुत फन करते हैं। कुछ देर बाद रुई रुई जियांग से कहता है अगर तुम घर नहीं आओगी तो हम तुम्हें बहुत मिस करेंगे। इस मोमेंट पर चैंगमू मौका देखकर कहता है तुम्हारे जाने के बाद रुई रुई बहुत लोनली हो गया है, प्लीज घर वापस आ जाओ। रुई रुई कहता है गॉडफादर को तो मेरी फेवरेट स्टीम डिशेस बनानी भी नहीं आती। जियांग कहती है हाँ, तुम भूख की वजह से इतने पतले हो गए हो। वो आखिरकार घर वापस आने के लिए अग्री हो जाती है। इसके बाद चैंगमू उन दोनों को डिजर्ट खाने के लिए कहता है, लेकिन वो उस पर लड़ने लगते हैं। चैंगमू गलती से रुई रुई की जगह जियांग के सिर पर हाथ रखने का नाटक करता है। फिर तीनों एक साथ सेल्फी लेते हैं और जियांग उनके साथ घर लौट आती है। नेक्स्ट सीन में हम जियांग और रुई रुई को ब्रेकफास्ट करते हुए देखते हैं। वो चैंगमू से कहते हैं हम कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं। चैंगमू पूछता है तुम लोग कहाँ जा रहे हो? जिस पर जियांग कहती है कहीं दूर नहीं, हम बस यहीं आसपास घूमेंगे। चैंगमू जवाब देता है हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग तुम्हें मुझे बताना होगा कि तुम कहाँ जा रही हो। जियांग कहती है मैं अपने क्लास प्रेसिडेंट से मिलने जा रही हूँ। ये सुनकर चैंगमू को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो पूछता है तुम वहाँ क्या करने जा रही हो? जियांग जवाब देती है ये मेरा बिजनेस है, मैं उसकी स्वीट शॉप पर जा रही हूँ। चैंगमू को ये और भी नापसंद होता है और वो झूठ बोलता है असल में आज मेरे पास भी कुछ करने को नहीं है। जियांग उसकी बातों को इग्नोर करती है और वैसे भी रुई रुई के साथ चली जाती है। नेक्स्ट सीन में जियांग अपने क्लास प्रेसिडेंट और रुई रुई के साथ एक पार्क में होती है। वो उससे कहती है आज मैं यहाँ तुमसे उस डिजर्ट के बारे में बात करने आई हूँ जो हाल ही में तुम्हारे स्टोर पर लॉन्च हुआ था। वो उसे डिजर्ट टेस्ट करने देता है और वो कहती है ये बिल्कुल चैंगमू के केक जैसा टेस्ट करता है। वो जवाब देता है मैंने इस बारे में हेडक्वार्टर से डिस्कस किया था और उन्होंने कहा कि ये सीधे कंपनी से सोर्स किया गया था, इसलिए कॉपी करने का कोई क्वेश्चन ही नहीं है।
जियांग कहती है, मैंने चैंगमू को ये डिजर्ट बनाते हुए देखा है। वो उससे पूछता है, क्या तुम और चैंगमू साथ रहते हो? क्या तुम रिलेशनशिप में हो? जियांग जवाब देती है, नहीं, हम रुई रुई की वजह से साथ रहते हैं, उसका ख्याल रखने के लिए। क्लास प्रेसिडेंट तब उससे पूछता है, तुम मेरे डिजर्ट्स को कब प्रमोट करोगी? जियांग कहती है, बहुत जल्द, और उसके कुछ और डिजर्ट्स ट्राई करती है जो उसे बहुत अच्छे लगते हैं। इसी मोमेंट रुई रुई वहां आ जाता है। वो उसे कुछ स्वीट्स ऑफर करने की कोशिश करती है, लेकिन वो कहता है, मैं गॉडफादर के स्टोर के अलावा कहीं और से डिजर्ट्स नहीं खाता। इस बीच चैंगमू एक्सट्रीमली जेलस होता है और अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए सुबह से लेमन्स काट रहा होता है। उसके फ्रेंड्स ये नोटिस करते हैं और कमेंट करते हैं, उसके साथ जरूर कुछ गड़बड़ है, जो कि वो अपने डिजर्ट्स में कभी लेमन्स यूज नहीं करता। दूसरी तरफ क्लास प्रेसिडेंट जियांग से पूछता है, क्या तुम श्योर हो कि तुम्हारे और चैंगमू के अलावा किसी और ने वो नोटबुक नहीं देखी है? जियांग खुद से सोचती है, भाई बिन ने वो नोटबुक पहले देखी थी। इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, रुई रुई गिर जाता है और उसे चोट लग जाती है। जियांग चैंगमू को हॉस्पिटल कॉल करती है। डॉक्टर रुई रुई को एक कैंडी देता है और रुई रुई कहता है, भले ही आपने मुझे बहुत चोट पहुंचाई, आपने मुझे कैंडी दी, इसलिए मैं आपको फॉरगिव करता हूँ। उसी मोमेंट चैंगमू वहां पहुंचता है और रुई रुई की कंडीशन के बारे में पूछता है। डॉक्टर चैंगमू को अपडेट करता है और कहता है, मैंने पहले ही सारी डिटेल्स उसके पेरेंट्स को दे दी हैं। ये सुनकर चैंगमू बहुत जेलस हो जाता है। वो रुई रुई को अपनी गोद में उठाता है और उसे कार में बिठा देता है। जियांग अभी भी अपने क्लास प्रेसिडेंट से बात कर रही होती है। काफी देर तक उसका वेट करने के बाद चैंगमू फ्रंट सीट पर चला जाता है और जियांग से कहता है, मेरे बगल में बैठो। उसे जेलस करने के लिए चैंगमू जानबूझकर उसके करीब झुकता है और गाड़ी चलाने से पहले उसकी सीट बेल्ट लगाता है। अब चैंगमू और जियांग लौट रहे होते हैं। चैंगमू जियांग से कहता है, तुम अजीब बिहेव कर रही हो। जियांग जवाब देती है, नहीं, तुम अजीब एक्ट कर रहे हो। चैंगमू कहता है, वेल, मैंने तुम्हें पार्क में अपने क्लास प्रेसिडेंट के साथ बैठे हुए देखा था। जियांग कहती है, मुझे अब तुमसे बात नहीं करनी है। नेक्स्ट सीन में चैंगमू और ली जिंग साथ में ड्रिंक कर रहे होते हैं। ली जिंग चैंगमू से कहता है, मेरे सामने प्रिटेंड करना बंद करो। मुझे पता है तुम जियांग को सच में लाइक करते हो, लेकिन अब उसका क्रश वापस आ गया है। अगर तुम जल्दी एक्ट नहीं करोगे तो वो अपने क्रश के पास वापस चली जाएगी। चैंगमू कहता है, ऐसा नहीं होने वाला है। वो चैंगमू से पूछता है, क्या तुमने कभी जियांग को किस किया है? चैंगमू जवाब देता है, हाँ, 1 साल पहले। ली जिंग हंसने लगता है और कहता है, तुम उसके साथ एक ही घर में रहते हो? इस पॉइंट पर चैंगमू गुस्सा हो जाता है और चला जाता है और ली जिंग कहता है, तुम सिंगल ही मरोगे। जब चैंगमू घर पहुंचता है, जियांग उससे पूछती है, क्या तुम ड्रंक हो? वो कहता है, बस थोड़ा सा। फिर वो जियांग के बहुत करीब आ जाता है और उसे किस करने लगता है। अचानक उन्हें टीवी से एक बच्चे की आवाज सुनाई देती है और जियांग उसे ये सोचकर दूर धकेल देती है कि वो रुई रुई है। हालांकि रुई रुई सो रहा होता है और चैंगमू सोफा पर गिर जाता है। वो कहता है, तुम ये किस कभी नहीं भूलोगी। जियांग अपने रूम में जाती है और खुद से सोचती है, ये मेरा फर्स्ट किस था जिसमें मैं कॉन्शियस थी, और बहुत हैप्पी फील करती है। अगली सुबह चैंगमू और जियांग दोनों कंफ्यूज होते हैं कि एक दूसरे को कैसे फेस करें। जियांग उससे पूछती है, क्या तुम्हें कल रात के बारे में कुछ याद है? चैंगमू नाटक करता है कि उसे ड्रंक होने की वजह से कुछ भी याद नहीं है। बाद में जियांग रुई रुई के साथ खेल रही होती है। उसकी मॉम का कॉल आता है और जियांग उसे आंसर करने के लिए साइड में चली जाती है। उसकी मॉम पूछती है, तुम कहाँ हो? जियांग जवाब देती है, मैं अपने बॉस के घर उन्हें कुछ फाइल्स देने आई थी। क्योंकि उसकी मॉम को नहीं पता कि जियांग ने अपनी जॉब छोड़ दी है और अब एक फूड ब्लॉगर है। वो काम में बिजी होने का एक्सक्यूज बनाकर कॉल काट देती है। नेक्स्ट हम चैंग यू को मिस्टर शेन के साथ एक मीटिंग में देखते हैं, जो उसका एक्स बॉयफ्रेंड है। वो बहुत ड्रंक हो जाता है और कहता है, क्या हम इस बिजनेस डील के साथ अपना रिलेशनशिप रीस्टार्ट कर सकते हैं? लेकिन वो रिफ्यूज कर देती है। मिस्टर शेन उस पर फोर्स करने लगता है। उसी मोमेंट ली जेंग वहां पहुंचता है और उसे दूर धकेल देता है। उनके बीच फाइट शुरू हो जाती है और ली जेंग उसे बुरी तरह पीटता है। इसके बाद ली जेंग और चैंग यू साथ में निकल जाते हैं और उसके घर जाते हैं और वो अचानक बिना कुछ कहे उसे किस कर देती है। वो रोमांटिक होने लगते हैं, लेकिन तभी वो नोटिस करते हैं कि चैंगमू पहले से वहां है। चैंग यू उससे पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चैंगमू जवाब देता है, क्या मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था? मैं चला जाता हूँ। चैंग यू कहती है, नहीं, मत जाओ। लेकिन ली जिंग बहुत गुस्सा हो जाता है और बाहर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में चैंग यू चैंगमू से पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चैंगमू जवाब देता है, कल रात मैंने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी और जियांग को किस कर दिया। चैंग यू बहुत हैप्पी हो जाती है और पूछती है, क्या तुमने जियांग से अपनी फीलिंग्स कन्फेस की हैं? चैंगमू कहता है, नहीं, अभी तक नहीं। चैंग यू कहती है, तुम पागल हो, उसे एक रोज दो और पहले उसे प्रपोज करो। चैंगमू जवाब देता है, हाँ, बहुत जल्द। दूसरी तरफ जियांग चैंगमू के लिए सूप बना रही होती है और उसे याद आता है कि उसने चैंगमू को सूप टेस्ट करने के लिए इनवाइट किया था। जब वो आता है तो वो उसे किस करने लगता है।
चैंगमू और लीजिंग साथ होते हैं जब चैंगमू लीजिंग से पूछता है, तुम कल रात मेरी सिस्टर के घर क्या कर रहे थे? लीजिंग कहता है, कुछ नहीं, हम बस थोड़ा स्ट्रेस रिलीव कर रहे थे। चैंगमू उसे वार्न करता है, अगर तुमने कभी मेरी सिस्टर को चीट करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लीजिंग जवाब देता है, मैं जियांग से तुम्हारी फीलिंग्स कन्फेस करने में तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। चैंगमू जवाब देता है, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। बाद में चैंगमू घर जाता है, लेकिन जियांग उससे बात नहीं कर रही होती है। वो उससे बात करने की कोशिश करता रहता है, लेकिन वो रिफ्यूज कर देती है। फिर जियांग उसे उस पेज पर मैसेज करती है और पूछती है, अगर कोई लड़का तुम्हें ड्रंक होकर किस करे और बाद में भूल जाए तो इसका क्या मतलब है? चैंगमू जवाब देता है, इसका मतलब है कि वो तुम्हें लाइक करता है। जियांग फिर से मैसेज करती है, लेकिन वो मुझे देखकर कभी स्माइल भी नहीं करता। चैंगमू खुद से सोचता है, क्या मैंने सच में कभी उस पर स्माइल नहीं किया है? अगली सुबह चैंगमू जियांग के पास जाता है और बिना किसी रीजन के उस पर स्माइल करने लगता है। जियांग हंसने लगती है और कहती है, तुम्हें स्माइल करना नहीं आता, तुम मुझे डरा क्यों रहे हो? रुई रुई भी कहता है, हाँ गॉडफादर, तुम स्माइल करते हुए एक डमी जैसे लगते हो। चैंगमू स्माइल करता रहता है और फिर चला जाता है। बाद में जियांग फिर से पेज पर मैसेज करती है और चैंगमू के फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है। वो फोन वहीं भूल जाता है। चैंगमू जियांग को आवाज देता है, मेरा फोन लेकर आओ। जैसे ही जियांग उसे फोन देने जाती है, वो उस पर अपना मैसेज देख लेती है और रियलाइज करती है कि वो पेज चैंगमू का है। उसे ये भी पता चल जाता है कि चैंगमू सुबह से स्माइल कर रहा है क्योंकि वो उसे लाइक करता है और वो बहुत हैप्पी हो जाती है। इस बीच हम बाई बिन को देखते हैं जो बहुत एम्बैरेस्ड होता है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड ने चैंगमू की रेसिपी पैसों के लिए किसी और को बेच दी थी। अब चैंगमू के स्टोर पर कोई कस्टमर्स नहीं होते। चैंगमू, जियांग और रुई रुई साथ में खाना खा रहे होते हैं। जियांग कहती है, आज बर्तन मैं धोऊंगी। रोई रोई कहता है, लेकिन तुमने तो मुझे बताया था कि तुम्हें बर्तन धोना बिल्कुल पसंद नहीं है। बाद में चैंगमू लॉन्ड्री करने जाता है और जियांग कहती है, मुझे दो, मैं धो दूंगी। चैंगमू जवाब देता है, नहीं, तुम रहने दो, मैं खुद कर लूंगा, तुम पहले से ही इतना काम करके थक जाती हो। दोनों इस बात पर आर्ग्यू करने लगते हैं कि लॉन्ड्री कौन करेगा और जियांग गलती से चैंगमू के ऊपर गिर जाती है। शोर सुनकर रुई रुई वहां आ जाता है, लेकिन चैंगमू और लीजिंग जल्दी से उसकी आंखें बंद कर देते हैं। इसके बाद चैंगमू उन्हें सब कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बिना सुने चले जाते हैं। जियांग भी बहुत एम्बैरस फील करती है और चली जाती है। चैंगमू दरवाजे का पासवर्ड चेंज कर देता है ताकि वो अगली बार अंदर ना आ सके। दूसरी तरफ डिजर्ट स्टोर, जहां उन्होंने 2 नए डिजर्ट्स लॉन्च किए। इसके बाद कस्टमर्स एक बार फिर स्टोर पर लंबी लाइन बना लेते हैं। चैंगमू इस बारे में जियांग को बताने के लिए घर जाता है और देखता है कि वो काम करने के बाद अपने लैपटॉप पर सो रही है। जैसे ही वो करीब जाता है, वो नोटिस करता है कि वो अपने क्लास प्रेसिडेंट के स्वीट स्टोर के डिजर्ट के बारे में एक आर्टिकल लिख रही है। जियांग जाग जाती है और चैंगमू से पूछती है, क्या हुआ? चैंगमू जवाब देता है, कुछ नहीं, हमने 2 नए डिजर्ट्स लॉन्च किए हैं, कल मेरे स्टोर पर उन्हें टेस्ट करने आना। अगले दिन जियांग चैंगमू के स्टोर पर डिजर्ट्स टेस्ट करने जाती है। वहां बाइबिन उसे डिजर्ट सर्व करता है। उसी मोमेंट बाइबिन आता है और जियांग को डिजर्ट सर्व करते हुए अपोलोजाइज करता है और कहता है, सॉरी, मैंने तुम पर डाउट किया। जियांग जवाब देती है, पहले मैं तुमसे एंग्री थी, लेकिन जब मुझे पता चला कि तुमने ये सब स्टोर की बेटरमेंट के लिए किया तो मैं तुमसे बिल्कुल भी अपसेट नहीं हूँ। इसके बाद चैंगमू आता है और पूछता है, तुम्हें ये डिजर्ट कैसा लगा? जियांग जवाब देती है, ये बहुत अच्छा है, मैं इसमें लेमन टेस्ट कर सकती हूँ और मुझे ये बहुत पसंद आया। क्या तुम मुझे इसके पीछे की स्टोरी बता सकते हो ताकि मैं एक आर्टिकल लिख सकूं? चैंगमू कहता है, इसके पीछे कोई स्टोरी नहीं है। जियांग इंसिस्ट करती है, तुम्हारे हर डिजर्ट की एक स्टोरी होती है, प्लीज मुझे बताओ ताकि मैं और फॉलोअर्स गेन कर सकूं। चैंगमू उसे टीज करता है, कहता है, क्या तुमने जो दूसरे स्वीट स्टोर के बारे में आर्टिकल लिखा था उससे तुम्हें फॉलोअर्स नहीं मिले? जियांग जवाब देती है, तुम्हारा स्टोर मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि हम एक फैमिली हैं। इस बीच चैंगमू के फ्रेंड्स और रुई रुई चुपचाप उनकी कॉन्वर्सेशन सुन रहे होते हैं। फ्रेंड्स रुई रुई से पूछते हैं, क्या तुम्हारे गॉडफादर और जियांग के बीच कुछ चल रहा है? रुई रुई जवाब देता है, हाँ, हम एक फैमिली हैं। फ्रेंड्स कमेंट करते हैं, हमें पहले से ही शक था कि बॉस की लाइफ में कुछ पक रहा है। फिर वो चले जाते हैं। जियांग चैंगमू से कहती है, मैं आज अपने फ्रेंड्स के साथ एक पार्टी में जा रही हूँ, तो तुम्हें रुई रुई का ख्याल रखना होगा। चैंगमू अग्री हो जाता है, लेकिन कहता है, तुम पार्टी में ड्रिंक नहीं करोगी? जियांग प्रॉमिस करती है, ठीक है, और चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम जियांग को अपने क्लासमेट से मिलते हुए देखते हैं, जिसमें उसका क्लास प्रेसिडेंट भी शामिल होता है। क्लास प्रेसिडेंट कहता है, जो आर्टिकल तुमने मेरे स्टोर के बारे में लिखा था उसे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए ये पार्टी अरेंज की है। सभी ड्रिंक करने लगते हैं, लेकिन जियांग को चैंगमू की बातें याद आती हैं और वो रुक जाती है। हालांकि सभी इंसिस्ट करते हैं कि वो ड्रिंक करे और वो सोचती है, मैं चैंगमू की बात क्यों सुनूं, और ड्रिंक करने लगती है। वो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। सबके जाने के बाद सिर्फ जियांग और क्लास प्रेसिडेंट बचते हैं। हानमू उससे कहता है,
मैंने 1 साल पहले अपना चांस मिस कर दिया था, लेकिन मैं अब तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें सच में लाइक करता हूँ। फिर वो पूछता है, क्या तुम मुझे लाइक करती हो? जियांग जवाब देती है, हाँ, मैं चैंगमू को लाइक करती हूँ। हानमू थोड़ा सैड फील करता है। उसी मोमेंट चैंगमू जियांग के फोन पे कॉल करता है। हानमू आंसर करता है और चैंगमू से कहता है, जियांग ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली है, मैं तुम्हें एड्रेस भेज रहा हूँ, आकर उसे ले जाओ। जब चैंगमू वहां पहुंचता है तो हानमू जियांग को पकड़े हुए होता है। वो चैंगमू से कहता है, मैं जियांग का ख्याल तुमसे बेहतर रख सकता हूँ। नेक्स्ट सीन में चैंगमू जियांग को ले जा रहा होता है। जियांग उससे कहती है, चैंगमू मुझे लाइक करता है। चैंगमू पूछता है, तुम्हें ये किसने बताया? वो जवाब देती है, तुमने, और मुझे पता है तुम उस पेज पे मुझसे बात करते हो। चैंगमू पूछता है, क्या तुम भी मुझे लाइक करती हो? जियांग चुप रहती है। फॉलोइंग सीन में जियांग सोच रही होती है, चैंगमू को किस तरह की लड़कियां पसंद है, क्यूट या हॉट? तभी रुई रुई और चैंगमू उसे खुद से बात करते हुए पकड़ लेते हैं और जियांग बहुत एम्बैरस फील करती है। वो अपना फेस कवर करके चली जाती है। चैंगमू आवाज देता है, आज हम रुई रुई के लिए शॉपिंग करने जा रहे हैं, तो रेडी हो जाओ। नेक्स्ट सीन में हम उन्हें शॉपिंग मॉल में देखते हैं। एक लड़की चैंगमू के पास आती है और उसका नंबर मांगती है। रुई रुई ये नहीं चाहता कि चैंगमू उसे अपना नंबर दे। कहता है, पापा देखो मामा यहाँ है। लड़की मान लेती है कि चैंगमू मैरिड है और चली जाती है। बाद में जियांग अपने बालों से एक रबर बैंड निकालती है और उसे चैंगमू के हाथ पर लगा देती है। कहती है, अब से लड़कियां तुम्हें परेशान नहीं करेंगी, क्योंकि उन्हें लगेगा कि तुम रिलेशनशिप में हो। उसी मोमेंट रुई रुई कहता है, मुझे भी चाहिए। जियांग उसके बालों में एक पोनी टेल बांध देती है, जिससे वो बहुत क्यूट लगता है। तभी जियांग को अपनी सिस्टर का मैसेज आता है, जिसमें लिखा होता है, रुई रुई का स्कूल शुरू होने वाला है, मैं उसे वापस लाने के लिए किसी को भेजूंगी, लेकिन इस बारे में अभी किसी को मत बताना। बाद में वो घर लौट रहे होते हैं। जियांग कहती है, कल से मैं तुम्हारे साथ स्टोर पर आऊंगी और मैं डेजर्ट्स बनाना सीखना चाहती हूँ। चैंगमू अग्री हो जाता है। नेक्स्ट सीन में चैंगमू अपने फ्रेंड से कहता है, आज जल्दी छुट्टी ले लो, मैं स्टोर जल्दी बंद कर दूंगा। लेकिन उसके फ्रेंड्स रिफ्यूज कर देते हैं और कहते हैं, हम काम करते रहेंगे, हमें ब्रेक की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सीन में चैंगमू और जियांग साथ में डेजर्ट्स बना रहे होते हैं और इस प्रोसेस में वो एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। उनका एक फ्रेंड ये देख लेता है और दूसरों से कहता है, अब मुझे समझ आया कि चैंगमू हमें यहाँ से क्यों निकालना चाहता था। एक और सीन में जियांग चैंगमू के फ्रेंड से पूछती है, अगर कोई लड़का आउटस्टैंडिंग है तो तुम उसे कैसे अट्रैक्ट कर सकती हो? फ्रेंड रियलाइज कर लेता है कि वो चैंगमू के बारे में बात कर रही है और कहता है, बॉस किसी से अट्रैक्ट नहीं होते, लेकिन वरी मत करो, वो तुमसे पहले से ही इम्प्रेस्ड हैं। जियांग ये सुनकर बहुत हैप्पी फील करती है। नेक्स्ट सीन में जियांग और चैंगमू घर पर बैठे होते हैं और जियांग याद करती है कि डेजर्ट बनाते समय चैंगमू उसके कितने करीब आ गया था। उसे यकीन हो जाता है कि वो अब उसे लाइक करता है। बाद में वो जियांग से पूछता है, क्या तुम मूवी देखना चाहती हो? जियांग अग्री हो जाती है। चैंगमू सोचता है, मैं एक हॉरर मूवी चलाऊंगा, जबकि जियांग इमेजिन करती है वो एक रोमांटिक मूवी चलाएगा और फिर मेरे साथ रोमांस करेगा। हालांकि चैंगमू इसकी जगह एक एनिमल डॉक्यूमेंट्री चला देता है। इसे देखने के बाद जियांग कहती है, क्या हम यहाँ एनिमल्स देखने आए थे? चैंगमू जवाब देता है, ठीक है, तुम्हें जो मूवी पसंद है वो चला लो। जियांग कहती है, अब मेरा कुछ भी देखने का मन नहीं है, और वो चली जाती है। चैंगमू जियांग से अपना लव कन्फेस करना शुरू करता है, लेकिन तभी उन्हें रुई रुई के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो उसके पास जाते हैं और रुई रुई कहता है, मैंने एक ड्रीम देखा कि मैं घर गया, लेकिन मॉम और डैड वहां नहीं थे, उन्होंने मुझे छोड़ दिया और मुझे नहीं पता वो कहाँ गए। जियांग उसे कंसोल करती है, कहती है, ये बस एक ड्रीम था। रुई रुई जवाब देता है, नहीं, ये सच है, मैं उन पर एक बर्डन हूँ और इसीलिए उन्होंने मुझे यहाँ छोड़ दिया। ये सुनकर चैंगमू बाहर चला जाता है और उसे एक पैनिक अटैक आता है। उसे अपनी मदर की कही बात याद आती है, तुम हम पर एक बर्डन हो। वो खुद को कंसोल करने के लिए स्ट्रगल करता है। नेक्स्ट सीन में चैंगमू रुई रुई के पास वापस जाता है और जियांग से कहता है, मैंने अभी उसके पेरेंट्स से बात की। जियांग कहती है, तो तुम्हें पता चल गया कि रुई रुई वापस जा रहा है? मेरी सिस्टर ने मुझे पहले ही बता दिया था, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने डिवोर्स ना लेने का डिसाइड किया है और रुई रुई जल्द ही उनसे मिलेगा। अगले दिन रुई रुई चैंगमू से कहता है, मैं अब वापस जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए वरीड हूँ। क्या तुम अपनी पूरी लाइफ अकेले रहने का प्लान कर रहे हो? तुम आंटी को कभी नहीं पा सकोगे, मुझे तुम्हारी हेल्प करने दो। आंटी ने एक बार मुझसे कहा था कि वो बहुत लोनली है और तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती है। अगर तुम उसे कन्फेस नहीं करोगे तो आंटी किसी और को लाइक करने लगेगी, जैसे अंकल हानमो। ये कहने के बाद रुई रुई जियांग के पास जाता है और उसे बुलाता है, आओ हमारे साथ ब्रेकफास्ट करो। फिर रुई रुई जियांग से कहता है, गॉडफादर ने कहा कि वो बहुत लोनली फील करते हैं और तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हैं। उन्होंने तुम्हें आज बाहर ले जाने का एक प्लान भी बनाया है। जियांग ये सुनकर बहुत हैप्पी हो जाती है। इसके बाद रुई रुई चैंगमू के पास जाता है और कहता है, आंटी ने अभी मुझे बताया कि वो तुम्हारे साथ बाहर जाना चाहती हैं। चैंगमू पूछता है, क्या उसने ये भी बताया कि वो कहाँ जाना चाहती हैं? रुई रुई जवाब देता है,
उसने मुझे बताया कि तुम जो भी चूज करोगे उसे पसंद आएगा, तो मेरे बारे में वरी मत करो। मैं आज चेंग यू आंटी के साथ खेलने जा रहा हूँ। फिर रुई रुई अपना बैग लेता है और बाहर आता है, जहाँ चेंग यू पहले से वेट कर रही होती है। पता चलता है कि उसने जियांग और चेंग मू को डेट पर भेजने का प्लान बनाया था। दोनों बाहर जाने के लिए रेडी होने लगते हैं। चेंग मू वन अपने ग्रुप चैट में एक मैसेज भेजता है और पूछता है लड़कियों को डेट्स पर कहाँ जाना पसंद है। जब उसके फ्रेंड्स ग्रुप चैट में उसके मैसेजेस देखते हैं तो वो कहते हैं ये बॉस नहीं हो सकते, लेकिन एक फ्रेंड जवाब देता है ये बॉस ही हैं और वो जियांग के साथ डेट पर जाने का प्लान कर रहे हैं। फ्रेंड्स फिर चेंग मू को आइडियाज देने लगते हैं। उसी समय हेयान नाम के एक फ्रेंड को एक मैसेज मिलता है जिसमें पूछा जाता है तुम मुझे कब पे करने वाले हो। ये मैसेज देखकर हेयान बहुत सैड हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम जियांग और चेंग मू को डेट पर जाते हुए देखते हैं। जियांग पूछती है क्या तुम्हें आज स्टोर जाने की जरूरत नहीं है। चेंग मू जवाब देता है वरी मत करो, अगर मैं एक दिन मिस कर दूंगा तो मेरी सैलरी नहीं कटने वाली। इस बीच रुई रुई चेंग यू के ऑफिस में बैठा होता है। उसी मोमेंट ली जिंग एंटर करता है और पूछता है रुई रुई यहाँ क्या कर रहा है। चेंग यू जवाब देती है चेंग मू और जियांग डेट पर गए हैं, इसलिए रुई रुई मेरे साथ ऑफिस आ गया। ली जिंग कहता है चेंग मू हार्टलेस है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा। रुई रुई गुस्से में जवाब देता है गॉड फादर हार्टलेस नहीं है। इस बीच चेंग मू जियांग को एक आर्चरी क्लब ले जाता है जो उसका फेवरेट स्पोर्ट है। वो जियांग को अपनी आर्चरी स्किल्स दिखाता है। चेंग मू जियांग का हाथ पकड़कर उसे एरो शूट करना सिखाता है। इसके बाद जियांग उससे पूछती है हम नेक्स्ट कहाँ जा रहे हैं। चेंग मू उसे एक बॉक्सिंग क्लब ले जाता है। चेंग मू वहां खुद को एंजॉय करता है, लेकिन जियांग बोर्ड फील करती है। इसके बाद वो सी साइड जाते हैं और फिर डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। रेस्टोरेंट में चेंग मू जियांग के लिए अपने लव को कन्फेस करना शुरू करता है, लेकिन अचानक लाइट्स चली जाती हैं। चेंग मू बहुत डर जाता है और उसकी कंडीशन बिगड़ने लगती है। तभी जियांग उसके लिए लाइट ऑन कर देती है। थोड़ी देर बाद वेटर्स आते हैं और एक्सप्लेन करते हैं पावर एक टेक्निकल इशू की वजह से चली गई थी, लेकिन जल्द ही रिस्टोर हो जाएगी। जियांग तब कहती है मैं आज बहुत हैप्पी हूँ, अगर कोई बात है जो तुम कहना चाहते हो तो कह दो। तब वो कहता है हाँ, तुम्हें मेरे साथ रहने और बहुत कुछ सीखने के और भी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। जियांग तब कहती है बस यही सब तुम मुझसे कहना चाहते थे और कुछ नहीं। चेंग मू जवाब देता है हाँ बस यही। जियांग खुद से सोचती है आज उसका मुझे प्रपोज करने का कोई इरादा नहीं है। दोनों फिर घर जाने के लिए निकल जाते हैं। जब वो घर जा रहे होते हैं जियांग को उसकी मॉम का कॉल आता है जो पूछती हैं तुम कहाँ हो। जियांग जवाब देती है मैं घर के रास्ते में हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। चेंग मू पूछता है क्या तुम्हारी मॉम को पता है कि तुम क्या जॉब करती हो। जियांग कहती है नहीं, उन्हें ये पसंद नहीं है, वो इसे एक रियल जॉब नहीं मानती। चेंग मू तब पूछता है तुम ये अपने पेरेंट्स से कब तक छिपाओगे। जियांग जवाब देती है अगर मैंने उन्हें बताया तो वो मुझे वापस घर ले जाने के लिए फोर्स करेंगे। वो फिर उसे अपने लिखे हुए आर्टिकल्स दिखाती है। उसी मोमेंट वो बहुत करीब आ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में रुई रुई चेंग मू से पूछता है गॉडफादर तुम्हारी डेट कैसी रही, क्या मैं भविष्य में तुम्हें अंकल कह सकता हूँ। चेंग मू रिफ्यूज कर देता है और कहता है शायद मैं कैजुअली प्रपोज करूं, लेकिन उसे शायद ये पसंद ना आए। रुई रुई कहता है मैं वापस जा रहा हूँ, लेकिन तुम दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ, मुझे कुछ करना होगा। वो जियांग के दरवाजे पर जाता है और नॉक करता है। कहता है मुझे तुम्हारे साथ खेलना है। जियांग दरवाजा खोलती है और चेंग मू कहता है आंटी को परेशान मत करो। रुई रुई तब उसे रूम में ले जाता है और दरवाजा लॉक कर देता है, चेंग मू को बाहर अकेला छोड़कर। नेक्स्ट सीन में तीनों बाहर खेलने जाते हैं। खेलते खेलते जियांग गलती से चेंग मू को किस कर देती है। वो सब बहुत फन करते हैं और एक फोटो शूट भी करते हैं। रुई रुई उन्हें एक दूसरे के करीब लाने का एक भी मौका नहीं छोड़ता। नेक्स्ट सीन में हम चेंगमी और जियांग को रुई रुई का सामान पैक करते हुए देखते हैं। रुई रुई उनसे कहता है प्लीज सैड मत होना, मैं तुम दोनों से मिलने आता रहूंगा। उसके बाद रुई रुई कहता है अगली बार जब मैं यहाँ आऊंगा तो मैं तुम्हारे छोटे ब्रदर और सिस्टर के साथ खेलूंगा। यह सुनकर जियांग बहुत हंसती है। फिर रुई रुई घर वापस चला जाता है। उसके जाने के बाद दोनों बहुत सैड हो जाते हैं। वो घर लौटते हैं, उसके टॉय को ध्यान से रखते हैं और रुई रुई के साथ बिताए खूबसूरत मोमेंट्स को याद करते हैं। उसी मोमेंट जियांग कहती है मुझे अब चलना चाहिए। चेंगमी उसे रोकता है, लेकिन जियांग कहती है मैं यहाँ रुई रुई का ख्याल रखने के लिए रुकी थी, अब जब वो चला गया है तो मेरा यहाँ रुकना सही नहीं होगा। चेंगमी सोचता है शायद जियांग मेरे साथ नहीं रहना चाहती। जियांग तब कहती है जब तक मुझे नया अपार्टमेंट नहीं मिल जाता मुझे यहीं रहना होगा। चेंगमी कहता है ठीक है, जब तुम्हें अपार्टमेंट मिल जाए तो मुझे बता देना, मैं शिफ्टिंग में तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। जियांग सोचती है शायद चेंगम्यू नहीं चाहता कि मैं उसके घर पर रहूं, क्योंकि उसने मुझे रोकने की कोशिश भी नहीं की। नेक्स्ट सीन में लीजिंग और चेंगम्यू साथ होते हैं। लीजिंग उससे पूछता है तुम इतना सैड क्यों हो। चेंगम्यू उसे बताता है जियांग मेरा घर छोड़ रही है। लीजिंग कहता है तुम्हें उसे अपनी फीलिंग्स बता देनी चाहिए थी, वो बिना किसी रीजन के तुम्हारे घर क्यों रुकेगी। चेंगम्यू जवाब देता है तुम मेरी सिचुएशन जानते हो, मैंने उसे अपनी इलनेस के बारे में भी नहीं बताया है,
नेक्स्ट सीन में चैनम्यू जियांग के जाने से बहुत सैड होता है और खुद से सोचता है उसे कैसे रोका जाएगा। वो उसके रूम के दरवाजे पर जाता है जो बंद होता है और जियांग दूसरी तरफ होती है, लेकिन उसमें दरवाजा नॉक करने की हिम्मत नहीं होती। अगली सुबह स्टोर में हानसिंग हेयान का वेट कर रही होती है। जब वो आता है तो वो पूछती है, क्या तुम्हें पेन हो रहा है? फिर सबको सुनाने के लिए वो कहती है, हाँ मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ और मुझे उसे इतनी जोर से नहीं मारना चाहिए था। उसके फ्रेंड्स उसे टीज करने लगते हैं। बाद में जियांग को चैनम्यू का एक नोट मिलता है जिसमें उसने लिखा होता है, मैं कुछ दिनों के लिए दूर जा रहा हूँ और किसी को नहीं पता कि मैं कब लौटूंगा। इस पॉइंट पर जियांग खुद से सोचती है, वो कहाँ गया? ये तो मेरा होना चाहिए था। फिर वो वहाँ चैनम्यू की नोटबुक देखती है। शुरू में वो उसे ये सोचकर किनारे रखने का सोचती है कि ये उसकी प्राइवेट बुक है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि चैनम्यू ने उसे कहा था, तुम मेरी नोटबुक कभी भी पढ़ सकती हो। वो उसे देखती है और नोटिस करती है कि चैनम्यू ने अपनी डिशेस के बारे में कुछ स्टोरीज लिखी हैं, लेकिन जब से जियांग ने उसे प्रपोज किया था उसने अब तक जितने भी डिजर्ट्स बनाए हैं वो सब जियांग से इंस्पायर्ड हैं। ये पढ़ने के बाद जियांग बहुत हैप्पी हो जाती है। इस बीच चैनम्यू अपने टीचर से मिल रहा होता है और वहाँ और भी लोग होते हैं जो मेंटल इश्यूज से डील कर रहे होते हैं। टीचर उनसे पूछते हैं, तुम्हारी हेल्थ कैसी है? एक व्यक्ति कहता है, मैं प्यार करना चाहता था लेकिन कर नहीं सका, और हम जैसे लोगों को प्यार के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। ये सब सुनने के बाद चैनम्यू डिसाइड करता है, मैं जियांग को अपनी फीलिंग्स के बारे में कभी नहीं बताऊंगा। दूसरी तरफ जियांग सिटी से बाहर होती है और क्लास प्रेसिडेंट से मिलती है जिसने वहाँ अपनी शॉप की एक ब्रांच खोली होती है। वो उससे पूछता है, रुई रुई कैसा है? जियांग उसे बताती है, रुई रुई घर वापस चला गया है और मैं जल्दी चैनम्यू के घर से शिफ्ट करने वाली हूँ। क्लास प्रेसिडेंट बहुत हैप्पी होता है और कहता है, अब तुम्हारे 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, प्लीज मेरे स्टोर को सपोर्ट करो। उसके बाद जियांग होटल लौटती है और चैनयू को मैसेज करती है, मैं हानम्यू के स्टोर को प्रमोट करने के लिए कुछ और दिन यहीं रुकूंगी, इसके बाद मैं चैनम्यू के घर से शिफ्ट कर लूंगी। चेंगयू वरीड हो जाती है और उससे मिलने के लिए बाहर जाती है। ली जिंग भी उसके साथ जाता है और चेंगयू उससे कहती है, अब टाइम आ गया है कि जियांग को सब कुछ पता चले। नेक्स्ट सीन में चेंगयू जियांग को चैंगम्यू के इलनेस के बारे में सब कुछ बताती है। जियांग कहती है, तो ये रीजन था कि चैंगम्यू ने मुझे अपनी फीलिंग्स नहीं बताई। वो नहीं चाहता था कि मैं उस पर एक बर्डन बनूं। जैसे ही वो बोलती है उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। चैंगयू कहती है, मैंने तुम्हें ये इसलिए नहीं बताया कि तुम मेरे ब्रदर से सिंपैथाइज करो, मैंने तुम्हें इसलिए बताया ताकि तुम उसके और अपने बारे में एक डिसीजन ले सको। जियांग जवाब देती है, मुझे सोचने के लिए कुछ टाइम चाहिए। चेंगयू इंसिस्ट करती है लेकिन ली जिंग उसे ले जाता है। इस बीच चेंगम्यू अभी भी अपने टीचर के साथ होता है। टीचर उसे जियांग से अपने लव को कन्फेस करने के लिए मोटिवेट करते हैं। चेंगयू आगे कुछ सुने बिना भाग जाता है क्योंकि उसने अपने लव को कन्फेस करने का डिसीजन ले लिया है। दूसरी तरफ जियांग चेंगम्यू की पिक्चर्स देख रही होती है और सोच रही होती है कि उसने उसके साथ इतना टाइम बिताया फिर भी उसे उसकी इलनेस के बारे में कभी पता नहीं चला। ये सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बाद में जियांग चेंगम्यू से मिलने जाती है जो उससे मिलने के लिए भी निकल पड़ता है। घर पर चेंगम्यू को पता चलता है कि जियांग वहां नहीं है और उसे कॉल करता है। बाहर उससे मिलकर वो कहता है, मैं अपना लव एक्सप्रेस करने आया हूँ और तुम्हारे लिए एक डेजर्ट भी बनाया है। जियांग कहती है, मुझे सब कुछ पता है, और वो उसे किस कर देती है। जियांग कहती है, जब मैंने तुम्हारी इलनेस के बारे में सुना तो मैं सच में डर गई थी। तुम्हारी इलनेस की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि मैं नहीं चाहती थी कि तुम सोचो कि मैंने गिव अप कर दिया है। चेंगम्यू उसे हक करता है और जियांग उसे वापस किस करती है। वो दोनों साथ में घर लौटते हैं। अब घर लौटने के बाद दोनों बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं और सोचते हैं कि एक दूसरे को कैसे फेस करें। चेंगम्यू कहता है, हम बहुत दूर बैठे हैं, हमें थोड़ा और करीब बैठना चाहिए। जियांग कहती है, हमें और भी करीब बैठना चाहिए, और वो उसकी गोद में बैठ जाती है। चेंगम्यू कहता है, ये बहुत फास्ट हो रहा है। जब जियांग जाने लगती है चेंगम्यू उसे वापस खींचता है और वो किस करने लगते हैं। अगली सुबह जियांग चेंगम्यू के कन्फेशन डिजर्ट का आर्टिकल अपनी लविंग फीलिंग्स के साथ पोस्ट करती है। उसी समय चेंगम्यू एक मैसेज भेजता है कि वो जियांग को बहुत मिस कर रहा है, जिससे जियांग बहुत हैप्पी हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम जियांग को कंपनी में उसकी सिस्टर के साथ देखते हैं। वो जियांग से कहती है, तुम्हारा 1 मिलियन फॉलोअर्स गेन करने का गोल कंप्लीट हो गया है, इसलिए कंपनी तुम्हें कुछ और डील्स ऑफर करने वाली है, जिनमें से 3 आउट ऑफ टाउन है। जब चेंगम्यू आउट ऑफ टाउन सुनता है तो वो पीछे मुड़कर देखता है। फिर जियांग उससे कहती है, वरी मत करो, तुम्हारी कंडीशन को देखते हुए मैंने तीनों डील्स रिजेक्ट कर दी। ये सुनकर चेंगम्यू को थोड़ा रिलीव्ड फील होता है। नेक्स्ट सीन में चेंगम्यू का फ्रेंड एक पब्लिक प्लेस पर फ्लायर्स बांटते हुए देखा जाता है। साइड में हान सिंह इस काम में हेया की हेल्प कर रही होती है। वो हेया से कहती है, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए इस धूप में खड़ी हूँ और तुम मुझे एक स्माइल भी नहीं दे सकते। हेया हंसते हुए कहता है, तुमने खुद को धूप से बचाने के लिए इतना कुछ पहना है, फिर भी तुम जल रही हो। वो कहती है,
तुम बहुत हार्टलेस हो। इस बीच चेंगम्यू के फ्रेंड्स बात कर रहे होते हैं और कहते हैं हमें बॉस को उनके बारे में बता देना चाहिए, हम बस अकेले उन्हें नहीं देख सकते। तभी वो नोटिस करते हैं कि उनका बॉस जियांग का हाथ पकड़े हुए है, जो उन्हें शॉक कर देता है। फिर दोनों फ्लायर्स बांटना शुरू कर देते हैं। इस बीच चेंगम्यू के फ्रेंड्स बिलीव नहीं कर पाते कि बॉस वही पर्सन है जो लड़कियों से दूर रहता था। नेक्स्ट सीन में जियांग और चेंगम्यू घर लौटते हैं और जियांग फ्लायर्स बांटने से टायर्ड होती है। चेंगम्यू उसके लिए मेडिसिन लाता है, लेकिन वो रिफ्यूज कर देती है और कहती है पहले थोड़ा और करीब बैठो। चेंगम्यू उसके करीब आता है और जियांग उसे और करीब आने के लिए कहती है। उसके बाद वो उसे मेडिसिन देता है और जियांग कहती है अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हारी क्यूटनेस ही मेरी मेडिसिन है। अगली सुबह जियांग को अपनी मॉम का कॉल आता है। उसकी मॉम उसे बताती है तुम्हारे डैड और मैं आज आ रहे हैं। ये सुनकर जियांग जल्दी से चेंगम्यू को बताती है मेरे पेरेंट्स आज आ रहे हैं। वो ये भी रिवील करती है मैंने उन्हें नहीं बताया कि मैंने अपनी जॉब छोड़ दी है, अगर मैंने उन्हें सच बताया तो वो मुझे अपने साथ वापस ले जाएंगे। चेंगम्यू कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ उन्हें पिक करने चलूंगा। वो पूछता है तुम्हारे पास तो घर भी नहीं है, तो क्या तुम उन्हें होटल में ठहराओगी? वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो उसके पेरेंट्स को अपने रिलेशनशिप के बारे में बताएंगे। नेक्स्ट सीन में चेंगम्यू उसके मॉम और डैड के साथ घर पहुंचता है। जियांग तब अपनी मॉम से कहती है ये मेरा बॉयफ्रेंड है। उसके मॉम और डैड दोनों शॉक्ड हो जाते हैं और जियांग के रूम की तरफ देखते हैं। चेंगम्यू कहता है वरी मत करो, हम अभी भी अलग अलग रूम्स में रह रहे हैं। इसके बाद जियांग की मॉम रुई रुई का ख्याल रखने के लिए चेंगम्यू को थैंक यू कहती हैं। चेंगम्यू अभी भी नर्वस होकर कहता है आपको मुझे थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है, रुई रुई मेरा गॉडफादर है। वो आगे कहता है मेरा मतलब है मैं रुई रुई का गॉडफादर हूँ। नेक्स्ट सीन में हम जियांग के पेरेंट्स को देखते हैं, जिन्होंने उसके लिए बहुत सारा सामान लाया है और उसे अनपैक कर रहे हैं। अनपैक करते समय उन्हें एक मेडिसिन बॉक्स मिलता है, जिससे उसकी मॉम वरीड हो जाती हैं, सोचती हैं कि हमारी बेटी बीमार है। उसके डैड बॉक्स को सर्च करते हैं और पता चलता है कि ये डिप्रेशन की मेडिकेशन है। इससे उसकी मॉम और भी वरीड हो जाती हैं और उसके डैड बॉक्स पर लगा लेबल पढ़ते हैं, जिसमें लिखा होता है ये चेंगम्यू का है। नेक्स्ट सीन में चेंगम्यू ली जिंग से मिलने के लिए बॉक्सिंग जिम जाता है। वो चेंगम्यू को मारने लगता है और कहता है तुम कितने सेल्फिश पर्सन हो। चेंगम्यू कंफ्यूज्ड होकर पूछता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो। ली जिंग उसे फिर से मारता है और कहता है तुम्हारी सिस्टर मेरे साथ रिलेशनशिप नहीं चाहती, क्योंकि उसे लगता है कि अगर जियान तुम्हें छोड़ देगी तो तुम अकेले रह जाओगे, उसे सिर्फ तुम्हारी केयर है। नेक्स्ट सीन में चेंगम्यू घर लौटता है और जियांग उसकी इंजरी देखकर वरीड हो जाती है। वो पूछती है ये कैसे हुआ। चेंगम्यू उसे बताता है ली जिंग ने किया और उसे हक करता है। वो फिर पूछता है क्या तुम आज रात यहाँ रह सकती हो। अगली सुबह जियांग के पेरेंट्स उसे चेंगम्यू के रूम से बाहर आते देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। उसकी मदर पूछती हैं जियांग ये क्या हो रहा है। जियांग जल्दी से कहती है आप मिसअंडरस्टैंडिंग कर रही हैं, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। कल रात चेंगम्यू और ली जिंग की फाइट हुई थी, इसलिए मैं उसके साथ रुकी। उसके फादर साफ तौर पर गुस्से में कहते हैं कि हमने तुम्हें ये सिखाया है, तुम ऐसे बिहेव करती हो। जियांग उन्हें शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन वो फ्रस्ट्रेशन में बाहर चले जाते हैं। इस बीच ली जिंग गिल्टी फील करते हुए अपोलोजाइज करने के लिए चेंगम्यू के स्टोर पर भागता है। हालांकि चेंगम्यू शुरू में उससे बात करने से रिफ्यूज कर देता है। उसी समय जियांग चेंगम्यू को कॉल करती है। वो कहती है तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं, मुझे मॉम और डैड के सामने इतनी एम्बैरेसमेंट फेस करनी पड़ी। चेंगम्यू हंसता है और जवाब देता है मुझे जैसे चाहो पनिश करो, लेकिन अभी मैं बात नहीं कर सकता क्योंकि ली जिंग अपोलोजाइज करने आया है। जियांग जवाब देती है मेरे लिए रिवेंज लो, उसने मेरे हैंडसम बॉयफ्रेंड का फेस खराब कर दिया, और कॉल काट देती है। नेक्स्ट सीन में जियांग के पेरेंट्स उसका रूम टाइडी कर रहे होते हैं जब उन्हें एक डायरी मिलती है। उसकी मदर उसे उठाती हैं, लेकिन उसके फादर कहते हैं हमें उसकी प्राइवेट चीजें नहीं पढ़नी चाहिए। कुछ हेजिटेशन के बाद वो उसे खोलते हैं और उसके मंथली एक्सपेंसेस के बारे में डिटेल एंट्रीज देखते हैं, जिनमें से कई सरप्राइजिंगली हाई होते हैं। जियांग की मॉम कहती हैं जियांग इतनी मेहनत करती है, फिर वो फाइनेंशियली स्ट्रगल क्यों कर रही है। इस बीच जियांग और चेंगम्यू घर जा रहे होते हैं। जियांग कहती है तुमने ली जिंग को इतनी आसानी से कैसे फॉरगिव कर दिया, तुम्हें उसे और गिल्टी फील कराना चाहिए था। चेंगम्यू हंसता है और जवाब देता है वो पहले से ही काफी मिजरेबल है। जैसे ही वो घर के पास पहुंचते हैं, जियांग अपने पेरेंट्स को देखती है और कहती है मुझे लगता है अब टाइम आ गया है कि मैं मॉम और डैड को अपनी जॉब के बारे में सच बता दूं। चेंगम्यू सपोर्ट में सिर हिलाता है और कहता है तुम्हें बताना चाहिए। डिनर पर जियांग की मॉम उसे खाने के लिए बुलाती हैं, लेकिन जियांग कहती है मुझे पहले आप दोनों से बात करनी है, मेरी रियल जॉब एक फूड ब्लॉगर की है। उसके फादर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं तुमने हमसे इतने टाइम तक झूठ बोला। जियांग रोने लगती है और अपोलोजाइज करती है। उसकी मदर उसे कंसोल करती हैं, कहती हैं वरी मत करो, हमें तुम्हारी जॉब के बारे में पहले से पता था, चेंगम्यू ने हमें सब कुछ बता दिया था। जियांग सरप्राइज दिखती है जब उसकी मदर आगे कहती हैं उसने एक्सप्लेन किया कि तुम ब्लॉगिंग को रिलेटेड कितनी पैशनेट हो। जियांग जवाब देती है
इसका मतलब है आप मुझे अकाउंटेंट जॉब के लिए फोर्स नहीं करेंगी? वो कहते हैं नहीं, हम नहीं करेंगे, और उसे एक नया कंप्यूटर देते हैं। कहते हैं तुम्हारा पुराना कंप्यूटर बहुत आउटडेटेड था। पूरी फैमिली इमोशनल हो जाती है। चैंगम्यू ये सब देख रहा होता है और इमोशनल होने का नाटक भी करता है। फिर सब डिनर करने लगते हैं। जियांग के फादर कहते हैं मैंने कल की टिकट्स बुक कर ली हैं, हमें वापस जाना है। जियांग कहती है प्लीज कुछ दिन और रुक जाइए, हम आप सबको बहुत मिस करेंगे। उसकी मदर कहती है अगर तुम हमें इतना मिस करती हो तो अभी हमारे साथ चलो। जियांग जवाब देती है नहीं, मैं आपसे बाद में मिलने आऊंगी। सब हंसने लगते हैं। बाद में चैंगम्यू शॉप पर होता है। अचानक जियांग उसे कॉल करती है और कहती है मैंने तुम्हारे डिजर्ट के लिए एक आर्टिकल लिखा है, मैं उसके लिए कुछ रिवॉर्ड डिजर्व करती हूँ। चैंगम्यू कहता है हाँ, मैं तुम्हें खुद को देकर रिवॉर्ड दूंगा। जियांग जवाब देती है नहीं, तुम पहले से ही मेरे हो, मुझे कुछ और चाहिए। फिर चैंगम्यू के फ्रेंड्स बात करने लगते हैं। कहते हैं हमारा बॉस बहुत बदल गया है, वो एक मशीन की तरह काम करता था लेकिन अब वो हंस भी रहा है। नेक्स्ट सीन में जियांग चेंगमू के पास एक रोज लेकर आती है। चेंगमू कहता है पिछली बार जब तुमने मुझे रोज दिया था तो उसमें एक लेटर भी था और तुमने उसमें कुछ पोइट्री लिखी थी। वो उसे पढ़ने लगता है और जियांग उसे रोक देती है, उसका मुंह ढककर। वो कहता है मेरे लिए भी एक लेटर लिखो। जब जियांग उसके लिए लेटर्स लिखती है तो वो उन सभी को रिजेक्ट कर देता है और कहता है अब मुझे डाउट होने लगा है कि तुम मुझे लाइक भी करती हो या नहीं। वो आगे कहता है जो लेटर तुमने अपने क्लास प्रेसिडेंट के लिए लिखा था उसमें सी और माउंटेन्स का जिक्र था। जिस पर वो जवाब देती है कुछ नहीं, तुम बस उससे जेलस हो। नेक्स्ट सीन में हम चैंगमू के फ्रेंड्स को स्टोर में बात करते हुए देखते हैं। कहते हैं कोई स्टोर के खिलाफ र्यूमर्स फैला रहा है और उस ब्लॉगर के मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं। ये सुनने के बाद चैंगमू केयर नहीं करता लेकिन सभी फ्रेंड्स वरीड हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम उस ब्लॉगर को उसके लाइव स्ट्रीम के दौरान देखते हैं जहां वो कहता है चैंगमू मेंटली इल है और उसकी सिस्टर चैंग यू ने जबरदस्ती ली जिंग के साथ रिलेशनशिप बनाया। चैंग यू और ली जिंग इस ब्लॉगर से मिलने आते हैं और उन्हें पता चलता है कि वही र्यूमर्स फैला रहा है और असल में वो उसका एक्स बॉयफ्रेंड है। इसके बाद चैंग यू उसके ऑफिस जाती है, उसे स्लैप करती है और कहती है मैं तुम्हारा फेस दोबारा कभी नहीं देखना चाहती। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बहुत से लोग चैंग यू के स्टोर में एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उसके फ्रेंड्स किसी को अंदर नहीं आने देते। फिर एक लड़की अंदर आने में कामयाब हो जाती है और कहती है चैंगमू अपने पेरेंट्स पर एक बर्डन था और मेंटली इल है। इसके बाद चैंगमू सबको बाहर निकालना शुरू कर देता है लेकिन उसका फोन गिर जाता है और उसे पैनिक अटैक आ जाता है। वो फिर वहां से भाग जाता है। चैंगयू और ली जिंग दोनों बहुत वरीड होते हैं क्योंकि किसी को नहीं पता कि चैंगमू कहाँ है। जियांग कहती है मुझे पता है वो कहाँ है और उस जगह जाती है जहां वो चैंगमू से पहली बार मिली थी। चैंगमू वहां होता है, रो रहा होता है और वो उससे कहती है तुम अब अकेले नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। चैंगमू हंसता है और कहता है मैं यहाँ अपनी लाइफ एंड करने नहीं आया था बल्कि एक ब्रेक लेने आया था। नेक्स्ट सीन में जियांग और चैंगमू अपनी पहली रात एक साथ बिताते हैं और जियांग कहती है लाइट बंद कर दो। चैंगमू नर्वस होता है लेकिन जियांग उसे कंसोल करती है और पहली बार चैंगमू अंधेरे से नहीं डरता। अगले दिन चैंगमू जियांग को मैरिज के लिए प्रपोज करता है। एक साल बाद हम उनकी वेडिंग देखते हैं और चैंगमू के फ्रेंड्स उसे टीज कर रहे होते हैं। कहते हैं अब तुम अपनी वाइफ के बिना स्टोर भी नहीं आते। तभी रुई रुई आता है और कहता है मेरे पेरेंट्स की फाइट हुई है, क्या मैं आप लोगों के साथ रह सकता हूँ? चैंगमू उसे उठा लेता है और यहीं हमारे ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।